ठीक हो जाए, अभी क्लास स्टार्ट। उपस्थित सभी रेकी परिवार को एक बार फिर से मेरा प्रणाम और अपना अमूल्य समय देकर समय पे उपस्थित रहने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो टोटली प्रैक्टिकल बेस के ऊपर डिपेंड है। आज हम बहुत सारी नई चीजों के ऊपर काम करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। अफर्मेशन क्या होती है, सिंबल क्या होते हैं, विज बॉक्स क्या होता है, सिंबल से उपचार कैसे करते हैं, सेल्फ हीलिंग क्या होती है, 24 पार्ट क्या होता है, शरीर के नियम क्या होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अमीर बनने की क्या जादू है, क्या अमीर कोई भी बन सकता है क्या, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रहता हुआ परिवार बनाने का क्या टेक्निक है, बच्चों को सेव कैसे करे, गाड़ी को सेव कैसे करे, मकान को सेव कैसे करे, ऑफिस को सेव कैसे करे, खुद का ओरा लॉक कैसे करे, 2 मिनट में अपने जो नेगेटिविटी रहती है उसको कैसे रिमूव करे। बहुत सारी चीजों के ऊपर आज हम काम करेंगे। शुरू करने से पहले सभी से एक बार नम्र विनम्र निवेदन करता हूं, शांति से बैठना है, बच्चों के आजू बाजू में नहीं बैठना है, एक कमरे में जाकर बैठना है, अपना आराम से सुनना है। शुरुआत करने से पहले मैं गुरु वंदना करूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को और मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार का मेरे परिवार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो आज हमारा तीसरा दिन, रेकी लेवल 2 में हम प्रवेश कर चुके। हमारे पास सिंबल आ गए। कल आपने दो सिंबल के बारे में देखा। पहला सिंबल चौकुरे, जो कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, और दूसरा सिंबल है सेकी, जो संतुलन का प्रतीक है। दो सिंबल आपके पास में आ गए। रेकी के जब 5 लेवल आप सीखते हो तो आपके पास में 33 प्रकार के सिंबल आते हैं, 33 टाइप्स। कई जगह आपने देखा होगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। कोई बोलेगा मेरे पास 50 सिंबल है, कोई बोलेगा मुझे तो उन्होंने 100 सिंबल दिए, कोई बोलेगा मेरे पास में 200 सिंबल है, कोई बोलेगा 48 सिंबल है। बहुत सारे अलग अलग भ्रम इसके बारे में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल साइंटिफिक बात है दोस्तों। मैंने 33 ही क्यों बोला? रेकी के अंदर सिर्फ 33 सिंबल होते हैं। जो कोई बोलता है 35 है, एक तो भ्रमित कर रहा है, एक तो उसको कुछ पता नहीं है। सिर्फ वो किताबी ज्ञान सिखा रहा है, उसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ ये बात बोल सकता हूं। सबको पता है हमारे सनातन धर्म में, जी हाँ, आपके सनातन धर्म में, आप बोलेंगे हम क्या के सनातन धर्म से है? आप सनातन धर्म से हो। आपके सनातन धर्म में कितनी देवी देवताएं हैं सबको पता है। हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता है। आप बोलेंगे 33 प्रकार नहीं भैया, 33 कोटि। हाँ, कोटि को प्रकार बोलते हैं। कोटि का मतलब करोड़ नहीं, ध्यान में रखना। कोटि का मतलब है टाइप्स। 33 टाइप्स के प्रकार के, 33 प्रकार के, 33 प्रकार के देवी देवता हमारे सनातन धर्म में है, जिनको हम मानते हैं। अब इसके अलग अलग सिंबल, सिंबल माने इनके प्रतीक। जो 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता हमारे सनातन धर्म में है, उसी के सिंबल हमें ऋषि मुनियों ने दिए हैं। एक एक देवी देवता का अलग अलग सिंबल है और वो अलग अलग काम करता है।
लेवल 1 और 2 में आपको 2 सिंबल मिलते हैं, लेवल 3 में और 2 मिलते हैं, 4 लेवल में 17 मिलते हैं, और ग्रैंड मास्टर में टोटल आपके 33 हो जाते हैं। 33 सिंबल का मतलब क्या है और 2 सिंबल का मतलब क्या है? जैसे हम पहली क्लास में हैं तो हम एबीसीडी सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर हम पैराग्राफ बनाना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा 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 करके एक एक चीजों को अलग अलग सीखने का प्रयास करते हैं, हमको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको सब कुछ सिखाया जाए, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो भी गया तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा। 33 प्रकार के जो सिंबल है हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है। अब ये देवी देवताओं के प्रतीक, आपके घर में फोटो होंगे, तस्वीरें होंगी भगवान की, ये वही सिंबल है। ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया कि ये शंकर जी है, ये गणपति बापा है, ये बजरंग बली है, ये दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी को देखा होगा आपने, शेर की सवारी करती है हमारी माँ, और शक्तिशाली भी बहुत है, कुछ भी कर सकती है, सबको पता है। तो फिर इतने शक्तिशाली देवी देवताओं के पास में उनके हाथ में शस्त्र क्यों? उनके हाथ में इतने सारे शस्त्र क्यों? इसका जवाब ढूंढ लेना। उसके पीछे हमें बताया गया, वो शस्त्र बताने के पीछे हमें बताया गया कि भगवान को भी शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और भगवान आपके अंदर ही है, आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा को शस्त्रों की आवश्यकता होती है। और शस्त्र कब इस्तेमाल करने हैं इतना समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हम गलत जगह शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम जीवन में दुखी हो जाते हैं, परेशान, बीमार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अब हम सब एक एक करके चीजों को सीखेंगे। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 प्रकार के सिंबल रेकी के अंदर है। लेवल 1 और 2 में विश्व रेकी अभियान में 2 सिंबल दिए जाते हैं, और कहीं जाएंगे आप, वो 4 देंगे, वो बोलेंगे हम तुमको ये सिखाते हैं 15-20 हजार में 5 सिंबल देंगे, और सिंबल के भरोसे लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। मुझे इतना बताओ, अगर आप पहली क्लास में सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, एबीसीडी नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा? आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखने चाहिए। आपकी जो क्षमता है वो जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके पास में ये ऊर्जाएं आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी। वो तो आपके अंदर अभी भी मौजूद है, इतना ही है कि उसको एक्टिवेट नहीं किया गया। और उसको एक्टिवेट करने के कोई फायदा नहीं। मैं तो ये बोलूंगा, आपने मेरे पास रेकी सीख रहे हो ना, मेरे पास रेकी सीख रहे हो, आगे चल के देखो, जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा हमारे साथ रेकी सीखने के कितने नियम होते हैं। आपको अगर हमारे साथ आगे के लेवल करने हैं तो आपको मेडिटेशन दिया जाता है। जब तक आप वो मेडिटेशन नहीं करते हम आपको आगे नहीं लेकर जाते। उसके बाद में और एक मेडिटेशन दिया जाता है दूसरे आगे के लेवल में, वो मेडिटेशन जब तक आप नहीं करते आपको आगे नहीं लेकर जाते, हम नहीं जोड़ते हमारे ग्रुप में, हमें नहीं चाहिए कच्चा फल। और हमारा आखिरी का लेवल होता है ग्रैंड मास्टर। उसकी शर्त ये होती है कि जब तक आप लाइव मेडिटेशन में 4 बजे या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ लाइव नहीं उठते, अपना वीडियो नहीं खोलते, तब तक आप ग्रैंड मास्टर नहीं सीख सकते। दैट इज अवर रूल, ये विश्व रेखी अभियान के रूल है। यहाँ पैसे के लिए नहीं सिखाया जाता, यहाँ आपके अंदर के बुद्ध को जागृत करने के लिए सिखाया जाता है। और इसीलिए मैंने बोला, हमारे यहाँ सिंबल भी दिए जाते हैं तो नियमों के अनुसार दिए जाते हैं, मेडिटेशन भी दिया जाता है तो नियमों के अनुसार, आपकी क्षमता को देख कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज पहला लेवल किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारी किताबें ले लो, 2 लाख रुपए जमा करो, घर पे चले जाओ। नो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको परख परख के आगे लेकर जाते हैं। जब तक आपको आगे वाली ध्यान साधना के साथ नहीं जोड़ते हम आपको आगे लेकर ही नहीं जाते। आपको इसी लेवल में हम 21 दिन की साधना देंगे। जो लोग साधना नहीं करेंगे, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग साधना नहीं करेंगे या साधना शुरू नहीं करेंगे वो तीसरी लेवल में नहीं आना, अपने घर पे ही रहना। 21 दिन की साधना
अगर आप शुरू करते हो, जैसा हमारा थर्ड लेवल 29 मई को शुरू हो रहा है, 29 मई को हम परसों भी कर सकते थे, हमने नहीं किया क्योंकि हमें बीच में गैप चाहिए। अगर आपने आपकी साधना शुरू कर दी कल परसों तरसों 8 दिन बाद 15 दिन बाद, 29 तारीख के 5 दिन पहले 2 दिन पहले तो भी चलेगा, लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं 21 दिन की साधना करूंगा या करूंगी। आपने बोला कि मैं साधना करूंगा या करूंगी, तो ही आप हमारे तीसरी लेवल के पात्र है। अन्यथा आप अपने घर पे रहे, अपना उपचार करें, परिवार का उपचार करें, हमेशा स्वस्थ रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके स्वस्थ कामना की, जीवन की। लेकिन अगर आप रेकी में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने आप की पहचान करना चाहते हो, जादू जैसी चीजों को करना चाहते हो, आपके अंदर आपके हाथों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को एकत्रित करना चाहते हो, आप साइकिक सर्जरी करना चाहते हो, किसी का ऑपरेशन करना चाहते हो, भूत प्रेतों को आपके सामने डांस करने के लिए प्रेरित करना चाहते हो, महादेव का अर्थ जानना चाहते हो, नीलकंठ क्या है समझना चाहते हो, 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं दोस्तों, 30 सेकंड में बिच्छू का जहर कैसे उतार सकते हैं तुम सीखना चाहते हो, सांप बिच्छू जहर कीड़ा ये क्या है, वास्तविकता में इसकी पूरी थ्योरी को तुम समझना चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ना है। अन्यथा आपको घर पे उपचार करना है। मेरी आपके लिए बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कि आप आगे सीखो। ये आपको 2 लेवल हम फ्री सिखा देते हैं। अपना उपचार करो, परिवार का करो। आगे बढ़ना है तो बढ़ो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपना 21 दिन की साधना शुरू नहीं की, तो आप थर्ड लेवल में नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं आ सकते। अब आपको क्या करना है, एक जगह और फोन लगानी है जो एक ही सिखाते हैं, और उनको बोलना मुझे 1 2 3 4 सारे के सारे लेवल एक साथ करने हैं। वो बोलेंगे बिल्कुल आप कर सकते हो, ये हमारी फीस है, जमा कर दो, ये हमारा मीटिंग आईडी ज्वाइन करो। हम पैसे के लिए रेकी नहीं सिखाते। पहली बात, आपके अंदर का जो तड़प रहा है ना ऊपर आने के लिए, जब तक हम उसको ऊपर खींच के नहीं लाते, आपको बुद्ध नहीं बनाते, आपको बुद्ध बनने की कला नहीं सिखाते, तब तक हम चुप नहीं बैठते। सिखाने के बाद भी जहां पर भी रेकी सीखेंगे वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। यहाँ पर आपको हर बुधवार को या रविवार को अटेंड करना पड़ेगा मीटिंग। एक नए नए विषय के साथ टोटली फ्री होता है। हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म में जाकर देखना, गर्भधारणा गर्भ संस्कार, निकोला टेस्ला, क्रिस्टल्स, सौर विज्ञान, ना जाने कौन से विषयों के साथ आपको हम जोड़ते हैं। और जो विषय मैंने अभी बोले, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, डाउजिंग, और इनके जो फीस है 15,000 से कम किसी का नहीं, 15 20 30 40 50 20 ऐसी ही है। और हमारे यहाँ 400 300 500 काय के लिए, ये जो आपके लिए हम इंटरनेट का खर्चा होता है उसके लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये है विश्व रेकी अभियान का फर्क। तो विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखने का मतलब है रेकी की सच्चाई को सीखना। किताबी ग्रैंड मास्टर मेरा नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट दीवार पर टंगा हुआ है वो सर्टिफिकेट वाला ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट आपको भी मिलता है तीसरी लेवल का, मास्टर का, ग्रैंड मास्टर का, लेकिन आप अंदर के ग्रैंड मास्टर बनते हो। ये हमारा फर्क है। तो सिंबल का मतलब है 33 कोटि देवी देवता। आपके पास में धीरे धीरे करके एक एक एनर्जी को एक्टिवेट करना, एकदम से सारे नहीं खोलना। जैसा कि अभी किसी डैम में से पाइप पानी छोड़ना है, तो एकदम पूरे के पूरे गेट नहीं खोलते, हो पूरे के पूरे गेट खोलेंगे तो सारे गांव, आगे के सारे गांव पानी के अंदर आ जाएंगे, बह जाएंगे। वो धीरे धीरे खोलते हैं। उसी तरह आपके अंदर जो 33 प्रकार के गेट है आपके क्राउन चक्रा में, उसको एक एक करके ओपन करना पड़ता है आपकी क्षमता के अनुसार। इसीलिए आपको सारे सिंबल एक साथ हम नहीं देते। सिंबल का मतलब होता है शस्त्र। अब आपके सामने एक पपीदा है, और पपीदे को आपको काटना है, और आपके पास में चाकू नहीं है, तो उस पपीदे को आप क्या करेंगे, दोनों हाथ से तोड़ेंगे, कभी मुंह से काटेंगे, कभी इधर उधर से टेढ़ा टोड़ा करके करेंगे। वो टेढ़ा कट सकता है, टाइम लग सकता है, ढंग से नहीं कट सकता है, उसके अंदर की बीज आपके कपड़े पे गिर सकती है, घर गंदा हो सकता है, कपड़े गंदे हो सकते हैं। लेकिन आपके पास में अगर चाकू है तो आप उसको बराबर काट सकते हो। और यही सिंबल है। सिंबल से क्या होता है, जैसा तुमने रेकी करने में कुछ आगे पीछे कर भी दिया और तुमने चौकुरे डाल दिया,
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और हाथ रख दो। 2 मिनट आंखें बंद करके देखो कि चोकुरे अंदर गए, चोकुरे ने उपचार किया और निकल कर आ गए। मैंने चोकुरे गया नहीं बोला। ध्यान में रखना एक एक बात को, सम्मान के साथ सिंबल का सम्मान करना है। चोकुरे गया और वापस आया ऐसा मैंने नहीं बोला। चोकुरे गए, क्योंकि दिव्य शक्तियां हैं, भगवान है हमारे लिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे दिव्य शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। और देखो कि चोकुरे अंदर गए और उपचार करके पूरे शरीर को व्हाइट कर दिया। फिर आपने सेकी डाला, सेकी सेकी सेकी, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के शरीर का संतुलन करो। देखो कि दिव्य शक्तियां अंदर गई और उसके शरीर का संतुलन किया, बैलेंस कर दी। तो कहने का मतलब है, सिंबल ड्रॉ करने से आपका रेकी करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसा आपका हेडेक हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, चौकुरे डाल दो। चौकुरे डालो, हाथ रखो 2 मिनट। सेक ही डालो, हाथ रखो 2 मिनट, अपने आप खत्म। आप कोई चीज भूल गए, आपने मोबाइल कहीं रख दिया, ढूंढ रहे पूरा घर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। कभी कभी तो ऐसा होता है, चश्मा यहाँ पे होता है, पूरा घर ढूंढते हैं, बगल में बच्चा, गाँव में ढिंडोरा, है ना। तो क्या हो जाता है, अगर आपको तुरंत कोई चक्रों को एक्टिवेट करना है तुरंत, तो उसमें आप चौकुरे डाल सकते हो। जैसा आपको 15 आगे चल के, अभी आप तो 21 दिन की साधना करेंगे जिनको आगे बढ़ना है, और उसके बाद में आप 15 मिनट का उपचार करेंगे। लेकिन 21 दिन की साधना आप नहीं कर सके, आपके पास में टाइम नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अपने सातों चक्रों को चौकुरे डालो, सारे सारे चक्रों में चौकुरे डालो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे सातों चक्रों को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। सेकी सेकी सेकी, मेरे सातों चक्रों को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। अपने सामने एक चौकुरे डालो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे आभा मंडल को एकदम चमकदार करो, बड़ा करो और शक्तिशाली करो। सेकी सेकी सेकी, मेरे आभा मंडल को संतुलित करो। मैं एक सफेद रंग के बॉल में हूँ, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मेरी रक्षा करता है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। 1 या 2 मिनट में आप अपने चक्रों को एक्टिव करके, खुद की सुरक्षा करके आप निकल सकते हो। लेकिन ऐसा रोज नहीं करना, एक आधी बार 2 बार चलेगा। मतलब अगर आपने 21 दिन की साधना के बीच में आपके पास में कुछ टाइम नहीं है, एक आधी बार हो सकता है, तो उस दिन आपको आपका जो चक्रों का उपचार है वो 2 मिनट में भी आप कर सकते हो। क्या करेंगे, करना पड़ेगा, पहले चक्रों में चौकुरे डालेंगे, अफर्मेशन करेंगे, सेक डालेंगे, अफर्मेशन करेंगे। आभा मंडल में चौकुरे डालेंगे, व्हाइट देखेंगे, सेक डालेंगे, अंडाकृति देखेंगे, बैलेंस देखेंगे। अभी मैंने एक शब्द बोला और वो है अफर्मेशन, आपने सुना, अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है बोलना। अफर्मेशन माने माला, फूलों की माला, शब्दों की माला। शब्दों की माला का मतलब है अफर्मेशन। जैसा मैंने बोला अभी, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो ईश्वर की संतान हूं। आपने हिंदी में बोला, ये हो गया अफर्मेशन। अफर्मेशन ही मंत्र है, अफर्मेशन को ही मंत्र बोलते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। भाई संस्कृत में बोला तो मंत्र हो गया, और हिंदी में बोला तो क्या मंत्र नहीं होगा? बिल्कुल मंत्र होगा। आप कोई भी भाषा में बोलो वो मंत्र ही होता है। जिसको हम बार बार बोलते हैं, श्रद्धा से बोलते हैं, वही मंत्र होता है। श्रद्धा से बोलने का मतलब है विश्वास के साथ बोलना। अरे नहीं, ऐसा बोलने से है ना, हम धनवान हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, अपने आप हम धनवान हो जाते हैं। हमारे अंदर जो विश्वास की श्रृंखला चलती है, उसको अफर्मेशन बोलते हैं। तो मैंने बोला मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। मैंने तो हिंदी में बोला, लेकिन संस्कृत में यही है जो मैंने बोला, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी। तो हमें ऋषि मुनियों ने हमें क्या कर दिया, अलग अलग मंत्र दे दिए कि ऐसा बोलेगा तो भी है कम से कम। ऋषि मुनियों ने बोल दिया, घर के सामने है ना तुलसी लगाना, तुलसी लगाना भगवान का रूप है, भगवान का रूप है तुलसी लगाना। हम तुलसी लगा रहे, तुलसी की पूजा कर रहे। तुलसी के पीछे का साइंस ऋषि मुनियों को पता था।
तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है, और तुलसी का ऑरा कभी भी बड़ा रहता है, व्हाइट रहता है। जहां पर तुलसी, उसके कम से कम 15 से 20 फीट के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं आती। और तुलसी के चक्कर लगाने से तुम्हारे ओरा में से, आभा मंडल में से निगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इसीलिए तुलसी की पूजा करने के लिए बोला था हमने उसको, भगवान मान के, ये तुलसी माता मेरी रक्षा करना। वो बोलेंगी देखो मेरे द्वार पे भिखारी आ गया। भगवान के सामने जब हम कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान बोलता है मेरे द्वार पे भिखारी आ गया। अब आपके द्वार पे कोई मांगने के लिए आया, तो आप क्या बोलेंगे? भिखारी, मांगने वाला। तो ईश्वर भी आपको क्या बोल रहा होगा, ऐसा हमको क्या बोल रहा होगा? आप बोलेंगे भाई आप आपको बोल रहे हैं, हम क्या थोड़े ऐसे सबको। ईश्वर हमको क्या बोल रहा होगा? जो ईश्वर के द्वार पे जाके कुछ मांगते हैं ना, उनको ईश्वर क्या बोलता है? देखो मेरे द्वार पे भिखारी आया, इसको पता ही नहीं, इसके अंदर मैंने हीरे की पोटली डाल दी है, लेकिन ये भिखमंगा मेरे पास आया मांगने को। हे ईश्वर मेरी रक्षा करना। ईश्वर आपकी रक्षा कभी नहीं करते, क्योंकि यहाँ ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ ईश्वर के नियम काम करते हैं। नियम ईश्वर पर भी लागू है। स्वस्थ रहने के नियम, गरीब बने रहने के नियम, अमीर बनने के नियम, आनंदित रहने के नियम, बीमार पड़ने के नियम, हर चीज के नियम है। आपकी मर्जी, जो नियम अपनाओ। अगर रहना है स्वस्थ तो स्वस्थ के नियम अपनाओ, बीमार पड़ना है तो बीमार पड़ने के नियम अपनाओ, आनंदित और खुश रहना है तो उसके नियम अपनाओ। अपना सर तोड़ना है, दीवार पे जाके सर तोड़ो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ईश्वर के नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते। तो अफर्मेशन का मतलब है शब्दों की माला। अब अफर्मेशन में ताकत क्यों है, बारीकी से सुनना। अफर्मेशन में ताकत क्यों है? अब देखो मैंने क्या बोला, मैं धनवान हूं, ये अफर्मेशन है। अंडरस्टैंड? ओके। मैं धनवान हूं, ये अफर्मेशन है, मतलब मैं बहुत अमीर हूं। अब मैं धनवान हूं, ये जो अफर्मेशन है, ये शब्दों से बना। इसमें कितने शब्द है? मैं धनवान हूं, 3 शब्द है। अफर्मेशन शब्दों से बना। और शब्द कैसे बने? शब्द कैसे बने? अक्षरों से। मैं एक अक्षर हो गया, ध न वा न 4 अक्षर हो गए, हूं एक अक्षर हो गया। तो अक्षर से शब्द बना, शब्द से बना अफर्मेशन। अफर्मेशन माने मंत्र, मंत्रों से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। क्यों? अक्षर का मतलब है अक्षर। वासुदेव क्या कहते हैं पार्थ को? मैं अक्षरधाम निवासी हूं। मतलब मेरा धाम, धाम माने गांव, मेरा गांव ऐसा है वो कभी नष्ट ही नहीं होता। और वो अक्षरधाम के निवासी कन्हैया वासुदेव कृष्ण तुम्हारे अंदर होने के बाद में तुम उसको मंदिर में ढूंढ रहे हो। तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होते तुम। न छिदंती शस्त्रान्य न दहति पावका, न चैन क्लेद यंतोक्मो न शोषयति मारुता। ये तुम्हारा स्वरूप है, कन्हैया का स्वरूप है, ये वासुदेव का स्वरूप है, ये तुम्हारे अंदर है। तो अक्षर, अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। तो जो नष्ट नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। उससे शब्द बना, शब्दों से अफर्मेशन, अफर्मेशन से बना मंत्र, मंत्रों से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। और हर चीज में ऊर्जा है। E = mc² साइंस बोलता है, मैं नहीं। एक लकड़ी भी है ना, एक लकड़ी को जला दो धुआं निकलेगा, धुआं आकाश में जाएगा, आकाश में बादल में जाएगा, बादल में पानी के साथ नीचे आएगा, पानी गिरेंगे, पानी पौधों को जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, उसकी लकड़ी सूखेंगी, उसको और जलाएंगे, फिर और धुआं होगा, ये चलता रहेगा। उस तरह से तुम आज हो, मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ये शरीर को लोग जला देंगे, आत्मा दूसरे शरीर में जाएंगी, और एक सफर करेंगी, और जाएंगी, और मरेंगी, और आएंगी, बार बार लगातार चालू रहेगा ये खेल। हम कई जन्मों से आ रहे, मर रहे, जा रहे, आ रहे, मर रहे, जा रहे, और हर जन्मों के में किया हुआ कर्म हमें इस जीवन में हमारा जीवन देता है। अगर इस जीवन में तुम्हें समस्या है, प्रॉब्लम है, तुम्हारे जीवन में दुख है, परिवार में प्रॉब्लम है, तो ये तुम्हारा किया किया हुआ खेल है। हो सकता है जाने अनजाने में तुम्हारे से हो गया, तुमको पता नहीं। इस जन्म में या पिछले जन्म में तुम्हारे शब्दों से या तुम्हारे विचारों से, भगवत गीता में कहते हैं कर्मे वाचा मने,
कर्म माने कर्मों से, वाचा माने शब्द से, मन माने विचारों से। तीनों जगह से अगर कोई निगेटिविटी तुमने कहीं क्रिएट की है, किसी का भला बुरा किया है, किसी को गाली दी है, उसका मन दुखाया है, किसी के बारे में गलत सोचा है, किसी के बारे में गलत प्लान बनाया है, तो वो कर्म तुम्हारा पिछले जन्म का पका हुआ कर्म इस जीवन में आएगा और इस जीवन में तुम्हें परेशान करेगा, या नहीं परेशान किया तो अगले जन्म में तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन ये जो हम कर्म करते हैं, इस कर्मों को दुनिया की कोई ताकत, जो तुम्हारे से पिछले जन्म में गलत कर्म हो गए, वो कर्मों को निकालने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत या दुनिया की कोई भी विद्या इस ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद नहीं है। आप सिर्फ इसको, पिछले जन्मों के कर्मों को अगर निकालने वाली कोई विद्या है तो वो है रेकी विद्या, और कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसी हम शक्तिशाली महाविद्या सीखने जा रहे हैं, तो क्या आप सौभाग्यशाली नहीं है? यस। इसमें आगे के लेवल में आप सीखेंगे कर्मों को कैसे काटे, जो आपके कर्म बनते हैं ना उसको कैसे काटे, कर्म कैसे कटते हैं, ये आपको अभी नहीं पता, लेकिन आगे चल के पता चलेगा, जो आगे के लेवल में आता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, फिर आप खुद समझ जाते हो, अरे यार, ये तो मेरे पास ही था और मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। जैसे कि मैंने बोला ना, हीरे की पोटली तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। अरे कविता थी मेरी, जो मैंने 3 साल पहले लिखी थी। मैंने जो गुरुजी से सीखा, मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा दिल्ली से है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन से मैंने रेकी सीखी है। मेरे गुरुजी कविता करते हैं, शेर लिखते हैं। मैंने बोला मैं क्यों ना लिखूं, मैंने भी कविता कर दी। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान, सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, है तेरे ही अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? हर चार, सॉरी आगे देखना, बहुत बढ़िया है। मैंने बोला ना, या ईश्वर नहीं काम करते, ईश्वर के नियम काम करते हैं। हर ताले को प्यारे, हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है, और खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं, ऐसी एक चाबी नहीं, मिलती यहाँ हजार है। ऐसी एक चाबी नहीं, हजारों चाबियां मिलेंगी, ऐसी एक चाबी नहीं, मिलती यहाँ हजार है। और इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, विश्व रेखी से रेखी सीखने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। धन्यवाद। ओके। तो आगे हम चलते, अफर्मेशन पे थे हम। अफर्मेशन का मतलब है एक ऐसा वाक्य कि जो कभी नष्ट नहीं होगा। आपने बोला कि मैं धनवान हूं, बुद्धिमान हूं, ईश्वर की संतान हूं, वो ब्रह्मांड में गया, वैसी तरंगे उत्पन्न हो गई। अब कोई कोई व्यक्ति बीमार रहते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? मेरे है ना घुटने दुख रहे, मेरे घुटने बहुत दुख रहे, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे घुटने दुख रहे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बार बार सबको बोलते हैं। बेटे को, पोते को, बहू को, जाए बाहर जाएंगे, मित्रों को मिलेंगे, वही 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 उनका गाना चलता है, मेरे घुटने खराब है, ऑपरेशन करना पड़ता है। और कुछ ही दिनों के बाद में उनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग क्या कर दी कि मेरे घुटने खराब है और मेरा ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं मुझे, है ना, ये आदमी को देखा कि मेरा सर दुखता है। काफी लोग बोलते हैं, ये आदमी का चेहरा देखा ना, मेरा सर दुखता है। उन्होंने माइंड प्रोग्रामिंग कर दी, और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आ गया, उनका सर दुखना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है, वी आर क्रिएटर, हम क्रिएटर है, हम जो चाहे वो क्रिएट करते हैं। तो हमने बीमारियों को भी क्रिएट किया, और हमने माइग्रेन को भी क्रिएट किया। तो हर चीज को हम क्रिएट करते हैं। हमारा भविष्य और भाग्य बनाने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हुआ नहीं है, ऊपर तो बिल्कुल नहीं है।
ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। हम हमारा भाग्य हमारे विचारों से बनाते हैं। अगर हमने अच्छा सोचा तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। जैसा कि एक खेत है, उसमें आपने आम के बीज बो दिए, तो उसमें आम के ही पेड़ आएंगे, नीम के नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नीम के बीज बोते हैं और आम की प्रतीक्षा करते हैं। दिन भर गलत बोलते हैं, चुगली चपाटी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, लोगों की अवहेलना करते हैं, मन दुखाते हैं, अपमान करते हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बारे में। और अपेक्षा करते कि मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने तो भगवान की 2 घंटा पूजा कर दी, मैंने तो यज्ञ कर दिया, फिर भी मैं गलत थोड़ी हूँ। तू गलत नहीं भाई, तेरे कर्म, तेरे शब्द और तेरे विचार, कर्मे वाचा मने, अगर गलत है तो तेरा कर्मा बनेगा, ये कर्मा बनता है। ओके। तो अफर्मेशन जो है, ये मैंने इसीलिए आपको समझाया है कि जब आप किसी की रेकी करें, मेन पॉइंट पे आ गया हूं, जब आप किसी की रेकी करें तो आपको अफर्मेशन बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप बोलेंगे उसकी तरंगे क्रिएट होगी, वो तरंगे ब्रह्मांड में जाएगी और उससे एक ऊर्जा क्रिएट होगी, वो ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में जाएगी, उसका उपचार करेगी। जैसा कि मैं आपको बोल के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड से सफेद रंग की प्रकाश में ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में बह रही है, मेरे हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद रेकी शक्ति का, धन्यवाद मेरे गुरु का, धन्यवाद मेरे माता पिता का, धन्यवाद इस व्यक्ति का जो मेरे से उपचार ले रहा है, और धन्यवाद मेरे आत्मा का और मेरा। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इसके आभा मंडल को क्लीज करो। मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश इसके आभा मंडल में जा रहा है। नकारात्मक ऊर्जा काले कोयले के जैसी मेरे हाथों में आ रही है और अग्निकुंड में जाकर जल रही है। इसका आभा मंडल धीरे धीरे व्हाइट कलर का हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा काले कलर के कोयले मेरे हाथों में आ रहे हैं, वो अग्नि देवता में जा रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि ये व्यक्ति का आभा मंडल चमकता जा रहा है और व्हाइट होता जा रहा है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे ब्रह्मांड की संत शुद्धिकरण की ऊर्जा प्रवाहित हो, इसके आभा मंडल को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। इसका आभा मंडल शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। आभा मंडल शुद्ध कर दिया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्रौन चक्र पे हाथ रख दिए। ब्रह्मांड से शुद्धिकरण की ऊर्जा आ रही है, मेरे क्रौन चक्र में जा रही है, मेरे शरीर में बह रही है, मेरे हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इसके शरीर में जा रही है। इसका शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है, सफेद रंग का होता जा रहा है। फिर संतुलन की ऊर्जा का आह्वान किया, संतुलन का सिंबल डाला। ब्रह्मांड से गुलाबी रंग की ऊर्जा मेरे शरीर के ऊपर आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इसके शरीर में जा रही है, इसका शरीर गुलाबी रंग का हो रहा है। फिर और चौकरे ड्रॉ कर दिया। ब्रह्मांड की तरफ से बिजली के जैसी चमकदार ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में बिजली चमक रही है, मेरे हाथों से बिजली निकल रही है, इसके शरीर में जा रही है, इसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। मैंने अफर्मेशन किया, मैंने मेरे माइंड को बिजी कर दिया। मेरे पास एक चीज है, उस चीज को मैंने समय नहीं दिया बीच में टांग अड़ाने का। हमारे पास टांग अड़ाने वाली एक चीज है और उसको बोलते हैं तर्कवादी बुद्धि। हमारी बुद्धि टांग अड़ाती है और बुद्धि ने टांग अड़ाई कि हम भूल जाते हैं। तो बुद्धि को टाइम ही नहीं देना, अपने धुन में मस्त हीलिंग करना। और जब आप अपने धुन में हीलिंग करेंगे तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आप जो बोलेंगे वैसे ही होगा। आपने बोला इसका शरीर व्हाइट कलर का हो गया, अपने आप हो जाएगा। गुलाबी कलर का हो गया, गुलाबी कलर का हो जाएगा। संतुलन हो रहा है, संतुलन होगा। पेन जो है गायब हो गया, पेन गायब हो जाएगा। काला धुआं निकल गया, काला धुआं निकलेगा। काला धुआं का मतलब है निगेटिव एनर्जी, काले धुएं का मतलब है नकारात्मक ऊर्जा, काले धुएं का मतलब है बीमारी, पीड़ा, कष्ट, दर्द, जो भी नाम दे दो, ये काला धुआं होता है। ये काला धुआं हम लोग इकट्ठा करते हैं और इसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता, हम उसको बीमार गिराते हैं। हम उसको देते हैं नकारात्मक ऊर्जा, विचारों से, कर्मों से, शब्दों से। मसाले खाते हैं, दूध, चीनी, कॉफी, चाय, मेडिसिन, तम्बाकू, सिगरेट,
और जो चीजों से हम हमारे शरीर को इतना पीछे लगते हैं कि उसको हम खराब कर देते हैं, और फिर एक दिन बोलते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। लेकिन हम पहले उसको सब कुछ गलत देते हैं, और एक दिन हमारा शरीर बीमार होकर गिर जाता है, और उसके अंदर, हमारे अंदर जो कोशिका होती है, जो हर बीमारियों को विरोध करने की कोशिका हर व्यक्ति के शरीर में होती है, वो कमजोर हो जाती है। आपकी उम्र 100 साल की है, लेकिन 60 65 साल में राम नाम सत्य क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो एक सेल की उम्र 100 साल की होती है। लेकिन हम उस 100 साल के सेल्स को, हम उसको, उसकी उम्र आधी कर देते हैं। हम एसिडिक चीजें खाते हैं, हम गलत आहार करते हैं। हमको किसी ने बोला नहीं ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारे किताबें, हमारे शास्त्र, उसमें भी गलत गलत तरीकों से बताया गया है, ये खा लो, वो खा लो, उसके साथ में ये खा लो, और वो कारण से हमारा शरीर बीमार गिरता है। दोस्तों, आपके शरीर की जरूरत वो है जो आपका मूल आहार है। आपका मूल आहार क्या है? जानवर का मूल आहार एक ही चीज है, घास। और आपका आपका मूल आहार जो है, जो प्रकृति में बना हुआ है, प्रकृति ने आपके लिए आहार बना दिया है, लेकिन हमने वो आहार छोड़ के पराया आहार को ले लिया है। बकरी गाय, बकरी को, गाय को, भैंस को हमारे घर में पैक करके रख दिया, उसका दूध निकाल निकाल के हम खा रहे। उसको जंगल में छोड़ दो, उसका दूध तुम्हारे कोई काम का नहीं है। मिल्क इज साइलेंट किलर। तुम्हारे घर में से अगर दूध निकल गया तो 25% बीमारी गायब, चीनी निकल गई तो 50% गायब, नमक निकल गया तो 75% बीमारी गायब, और तेल निकल गया तो 100% बीमारी गायब। अगर ये चार चीजें तुम्हें बीमार गिरा रही है, तो मुझे बताओ ये चार चीजें आई कहाँ से? मानव ने इसकी खोज करके अपने लिए अरेंजमेंट कर लिए। लेकिन ये जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है ना भाई, इतना क्यों खाते हो? ज्यादा जरूरी नहीं है चीजें। कितनी चाय पीते हो, कितनी कॉफी पीते हो, क्यों पीते हो? शरीर को 2.5 pH देते हो। कॉफी और चाय का मतलब है 2.5 pH। तुम्हारी बॉडी को चाहिए 9.5 pH, और तुम उसको देते हो एसिडिक चीजें। तुम्हारी बॉडी को चाहिए अल्कलाइन, तुम देते हो एसिडिक। वो बॉडी बीमार गिर जाती है। वो जो सेल्स होते हैं ना, उसकी उम्र कम हो जाती है, और फिर हम बीमार गिर जाते हैं। तो इसी तरह हमारा शरीर कभी बीमार नहीं गिरता। उसको बीमार गिराने के लिए हम बिल्कुल तैयारी करके रखते हैं। कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, इसको आप टॉयलेट में एक बार वापर के देखो। आपके टॉयलेट में गंदगी साफ करेगा, हार्पिक से भी अच्छी। वीडियो रुक गया? वीडियो करेक्ट है? हाथ करेक्ट ऊपर है, उठाइए। करेक्ट। करेक्ट है, ओके, करेक्ट है। ओके, ओके। जिन लोगों को वीडियो ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार रिज्वाइन कीजिए, अपना नेटवर्क इशू है होगा कोई। क्योंकि जैसे मेरा वीडियो या ऑडियो रुकता है, मुझे तुरंत भैया बता देते हैं, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। चलो ठीक है। हमने देखा अफर्मेशन में ताकत है, इसीलिए हर एक ही चैनल को जब भी वो किसी का उपचार करे, अपने मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करता रहे, और जो बोले वही देखे। ध्यान में रखना, जो बोले वही देखे। आपने बोला सफेद रंग का प्रकाश आया, देखा, गया, देखा, सफेद शरीर हो गया, देखा। आप बोलेंगे मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। कुछ दिन का इंतजार करो, कुछ दिन। कुछ दिन के बाद में आपको सारे कलर दिखेंगे। आप 15 मिनट का उपचार करेंगे, अपनी साधना करेंगे, आप ध्यान साधना में चले जाएंगे। रेकी ध्यान साधना के ऊपर डिपेंड है। रेकी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये आपके आध्यात्मिक के रास्ते पर चलने का एक शुरुआत है। आपको आध्यात्मिक रास्ते पर जब आप चलते हो, तो हाईवे आता है। हाईवे का मतलब क्या होता है? हमारी डेस्टिनी, हमारी डेस्टिनी होती है। मेडिटेशन करने के लिए हमारी कुछ चीजें हैं, जिसको कि हम रास्ता बोलते हैं। ऑडियो लगा कर करना, अनापना सती करना, या फिर अंतर्यात्माएं ध्यान करना, समाधि ध्यान करना, मैं कौन हूँ ध्यान करना। ये सीढ़ियां है। कोई अजपा ध्यान करता है, कोई ओम का चैंट करता है। दैट इज ओनली स्टेप्स। ये सिर्फ सीढ़ियां है ध्यान तक पहुंचने की। और ध्यान भी सीढ़ी है तुम्हारे जीवन तक पहुंचने की। मेडिटेशन इज नॉट योर डेस्टिनी। योर व्हाट इज योर डेस्टिनी? योर डेस्टिनी इज हु आई एम। मैं कौन हूं, वो ये मोक्ष है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन हमको पता नहीं।
हमने जाने अनजाने में मेडिटेशन को ही डेस्टिनी मान लिया। मेडिटेशन भी एक रास्ता है, ये भी छूट जाता है जब तुमको ये सब कुछ समझ में आता है, जिसको बोलते हैं जागरण, जागरूकता, बुद्धत्व जो है ना, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। तो चलो दोस्तों, हम इस यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक एक कहानी सुनाता हूँ एक एक कोर्स में, तो आपको फिर समझ में आता है कि मैं क्या बोलता हूँ करके। ओके। तो हीलिंग करने के लिए दो तीन चीजें जरूरी है। पहली चीज है अफर्मेशन, दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन, मतलब देखना। आप क्या देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो देख रहे हो। और सबसे बड़ी चीज है जो आपके हीलिंग में आपकी मदद करेगी, और वो है अल्फा, अर्ध सुप्त अवस्था। अल्फा, अल्फा कब होता है? अल्फा होने का मतलब क्या है? लंबे ओम का उच्चारण 2 बार करो, हो गया अल्फा। अपनी लंबी गहरी 2 सांसों को देखो, हो गया अल्फा। लंबी सांस ले लो, थोड़ी देर रोको, आराम से छोड़ो, छोड़ने के बाद रोको, फिर और अंदर लो, हो गया अल्फा। अल्फा करने का मतलब है अर्ध सुप्त अवस्था में चले जाना। अर्ध सुप्त अवस्था में हम कब चले जाएंगे? जब हम हमारा ध्यान हमारी सांसों पर लेकर आएंगे, या फिर हमारा ध्यान ओम की ध्वनि पर लेकर आएंगे। 2 या 3 बार लंबे ओम का उच्चारण करने से भी आप अल्फा कर सकते हो, या फिर आप लंबे गहरे सांसों को देखकर भी अल्फा कर सकते हो। तो हीलिंग के लिए 3 पार्ट जरूरी है, अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अल्फा में जाना मतलब 2 लंबे ओम का उच्चारण करना, अफर्मेशन करना, बोलना, और विजुअलाइजेशन माने देखना, जो हम बोल रहे हैं उसको देखना। चलो ठीक है, तो हम आज अभी हमारे पास में 10-15 मिनट है पहली चरण में, तो हम इसमें एक सिंबल के साथ रेकी उपचार का प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोगों को ये प्रैक्टिस आना चाहिए। आप लोगों को जब आप आगे बढ़ते हो, तो हमारे विश्व रेकी अभियान में हीलिंग टेम्पल चलता है, हम लोगों का उपचार करते हैं। तो लोग हमारे साथ में फोटो भेजते हैं, उनके तस्वीर भेजते हैं, फोटो स्क्रीनशॉट, तो उनके फोटो के ऊपर हम लोग उपचार करते हैं। कैंसर के ऊपर हमारा फ्री सेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में विश्व रेकी अभियान है जो कैंसर के ऊपर फ्री सेशन कर रहा है। अभी तक किसी को नहीं सूझा ये हमारे दिमाग में आया और हमने उपचार शुरू कर दिया। लगभग 3-4 महीने से हम लोग कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, और कैंसर को कई लोगों को अच्छी आराम भी मिला है, इसमें ठीक भी हो गए काफी लोग। तो जो हमारे मास्टर होते हैं उन लोगों को हम इसके लिए मीटिंग आईडी देते हैं, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर आपसे हीलिंग टेम्पल में अलग अलग पिकनिक करा के हम लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला प्रैक्टिस आज है हमारा सिंबल के साथ रेकी करना। सभी लोग रेडी रहे, सिंबल के साथ हम उपचार करेंगे। आपको पूरा उपचार मेरे साथ करना है, मैं जैसे बोलूंगा आपको वैसा ही करना है। फिर आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जब किसी का उपचार करेंगे। आपके ग्रुप में, जो ग्रुप में आप हो, उसी ग्रुप में कल एक वीडियो भेजा जाएगा सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं। चलो ठीक है, तो अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। धन्यवाद। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम से छोड़ दीजिए, और एक लंबी सांस अंदर लीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। अब मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करें। ओ, शांति। दोनों हाथों को चार्ज करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़े। एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर पावर सिंबल बनाएं, चौकुरे बनाएं।
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब दूसरे हाथ के ऊपर चोकुरे बनाए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी लेवल 1 में हमने पांचों उंगलियों को बीचकर यहां पर घुमाया था। अभी हमारे पास में पावर सिंबल है, हम सिंबल बनाएंगे। चोकुरे बनाया, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट किया, हाथों को कप जैसा बना के ऊपर उठाया, 3 बार बोला, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद करके कल्पना में देखे, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके हाथों से निकलने के लिए तैयार है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद। सबसे पहले प्रोसेस आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग। गुरु जी सॉरी, गुरु जी आपकी वीडियो स्टिल हो गई थी बीच में, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कहाँ से? शुरू से कर दीजिए सर, बीच में स्टिल हो गई थी, शुरुआत मेरी से आवाज करूं? आपकी आ नहीं थी। हाँ हाँ। शुरुआत, ओके, चलो शुरुआत से करते हैं। कोई नेटवर्क का इश्यू था, वो कारण से हमारा वीडियो रुक गया था, ऐसा हमें बताया गया है। तो सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने दोनों हाथों के ऊपर पावर सिंबल बनाना है। पहली लेवल में हमने हाथों को एक्टिवेट किया था, अभी हमको घुमाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अभी चाकू आ गया, शस्त्र आ गया। चोकुरे का मतलब है चार्जिंग एंड प्यूरिफिकेशन करता है। चोकुरे बनाइए अपने हाथ के ऊपर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब दूसरे हाथ के ऊपर बनाए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कब बनाकर ऊपर उठाएंगे। देखिए शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्पना में देखो, आकाश की तरफ से एक उपचार करने वाली सफेद रंग की प्रकाशमय ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा के तरफ आ रही है, पूरे शरीर में बह रही है और आपके हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अनाज चक्र पे रखेंगे, नमस्ते पोजीशन में। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद। अब हम उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अपने सामने चोकुरे बनाएं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथों की हथेली अपने तरफ करें, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश देखे जो आपके आभा मंडल में जा रहा है और आपके आभा मंडल में प्रकाशमय ऊर्जा बढ़ रही है। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोले, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मतलब मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। अब आप उपचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। दोनों हाथों को हल्का सा रखे, व्यक्ति का नाम पूछे, उन्होंने नाम बताया, उनका नाम गणेश है। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए हो। अपने दोनों हाथों से 2 चौकुरे बनाएं उसकी बॉडी के ऊपर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो। मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो। टोना टोटका की ऊर्जा धरती में विलीन हो। 3 बार बोलना है। टोना टोटका की ऊर्जा धरती में विलीन हो। साइकिक प्रकोप की ऊर्जा धरती में विलीन हो। साइकिक प्रकोप की ऊर्जा धरती में विलीन हो। मेडिसिन की ऊर्जा धरती में विलीन हो। कुबुद्धि की ऊर्जा धरती में विलीन हो। कुविचारों की ऊर्जा धरती में विलीन हो। स्टॉप। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, सभी ऊर्जाओं को
निकाल निकाल कर धरती के अंदर डालना है। पहली ऊर्जा है नकारात्मक विचारों के अवरोध, कार्मिक अवरोध, मानसिक और भावनात्मक अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, ब्लैक मैजिक के अवरोध, कुदृष्टि को विचारों के अवरोध, पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध, वातावरण पर्यावरण के अवरोध, मेडिसिन के अवरोध इत्यादि अवरोधों को एक एक करके 21 बार तक फेंकना है। 3-3 बार करेंगे। 7 अवरोध है। 7 अवरोधों को धरती में, अग्नि में या नमक के पानी में हमें खींचना है। चोकुरे डालने के बाद में आपका काम आसान हो गया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंच क्लिंच क्लिंच, क्लिंच क्लिंच क्लिंच, बस इतना बोल दिया तो भी काम हो गया। अब आगे आगे का प्रोसेस है खरोच के निकालना। कभी कभी क्या होता है, हमने देखा पानी की टंकी हमने बाहर से साफ कर दी, लेकिन पानी की टंकी के ऊपर काले कलर के ऐसे दाग होते हैं कि जो दाग हाथ से या पानी से नहीं निकलते। तो हमें क्या करना पड़ता है, मांजनी लेनी पड़ती है। जो हमारी दीदियां बर्तन मांजती है ना, वो लोहे के तार तार होते हैं उसमें वो मांजनी, और उससे वो टंकी को घसते हैं। टंकी को घसने के बाद में काले दाग निकल जाते हैं। तो काले दाग निकलने का मतलब है, इसको बोलते हैं खरोचना, कोबिंग करना। कंघी करते हो ना, बालों में कंघी, उस तरह से वो काले दागों को खींचना। आपको क्या करना है, आपके नाखूनों को बिल्ली के पंजे के जैसा बनाना है और ऐसे खरोचना है। व्यक्ति के आभा मंडल को क्या हो गया, जो व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं कि वो निगेटिव ऊर्जा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे खरोचेंगे और टंकी को चिपका हुआ दाग जो है ना वो निकालेंगे। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, कार्मिक अवरोध धरती में विलीन हो, मानसिक अवरोध धरती में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध धरती में विलीन हो, ब्लैक मैजिक के अवरोध धरती में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध धरती में विलीन हो, कुबुद्धि के अवरोध, कुविचारों के अवरोध, मेडिसिन के अवरोध, पर्यावरण वातावरण के अवरोध खरोच खरोच के निकालेंगे। आपने क्या कर दिया, 21 बार आभा मंडल की सफाई की और 21 बार कोबिंग कर दिया। दोस्तों 50% काम आपका यही हो गया। आभा मंडल में 50% बीमारियां पड़ी होती है लोगों की, आपकी भी है। इसलिए तो आप 2 मिनट में ठीक होते हो। ऐसा हाथ करता हूं मैं, ऐसा फेंकता हूं कि आप ठीक होते हो क्या? मैं आपके आभा मंडल में सिंबल डालता हूं, सिंबल का चमत्कार करके दिखा दूंगा। देख लेना सिंबल को क्या बोलते हैं। एक चौकुरे डालूंगा, सिर्फ एक चौकुरे, आपका पेन खत्म। डिस्टेंस में चौकुरे डालेंगे, पेन खत्म। आपको जो याद है ना, मैं सेक ही डालूंगा, यहां से आप भूल जाएंगे क्या याद था। अगर आप भूल गए हो तो सेक ही डालूंगा तो आपको याद आएगा, अरे मुझे क्या याद करना था। हमारे सिंबल में ताकत है, सिंबल में जादू होती है, और आप अभी जादूगर बनने जा रहे हो। तो कहने का मतलब है, सिंबल के साथ आपने आभा मंडल की सफाई कर दी, सिंबल के साथ आपने कोबिंग कर दिया। 50% काम आपका यहीं पर हो गया। 95% लोग आभा मंडल के कारण बीमार है। 95% लोग। अब हॉस्पिटल में मैं जाता हूं कभी कभी, काम तो नहीं पड़ता है, ऐसे ही जाता हूं, हमारे एक फ्रेंड का हॉस्पिटल है। हालांकि मुझे कभी हॉस्पिटल में जाने का काम नहीं पड़ा जब से रेकी में आया। तो वहां पे मैं देखता हूँ वो लोग है ना, उनके उनके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। एक्चुअली जब आप रेकी सीखते हो ना, तो आप एक टेक्निक और सीखते हो जो मैं अभी आपको बता दूं। आपके चेहरे के ऊपर देखकर हम मन में अभी हम समझ जाते कि आप क्या सोच रहे हो। इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग, टेलीपैथी। आपके मन में चल रहे विचारों को पढ़ना, और ये रेकी साधक की कला है। ये कोई भी सीख सकता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। आपके आंखों की जो पोजीशन होती है, आंखों आईब्रोज की जो आपकी लेवल होती है, उसकी जो अंश होते हैं, उसके अनुसार आपके माइंड को क्या चल रहा है ये हम समझ सकते हैं। ये कोई भी समझ सकता है, बिल्कुल आसान है। तो आगे चल के मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, इसके कोई पैसे रहते नहीं, हमारे फ्री रहता है ये। रेकी के साथ जितने भी कोर्स रहते सारे फ्री रहते, कोई पैसे नहीं रहते इसके। तो अभी क्या, वहां पर जितने लोग थे ना, वो इतने निगेटिव थे, इतने निगेटिव रहते कि वो उसके कारण बीमार हैं। लोगों की सोच उनको बीमार गिराती है। तो अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, बीमार पड़ने का मतलब ही नहीं। बीमारी तो खरीद के लानी पड़ेगी मार्केट जाके, भाई दे दो मुझे बुखार, दे दो यार, सर्दी जुकाम खांसी दे दो मेरे भाई, कहाँ रहती है। तो
दोस्तों सचमुच जो मैं बोल रहा हूं ना ये सत्य है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया। सर्दी खांसी जुकाम अब हो भी गया तो एक दिन के ऊपर नहीं टिकता, हाँ, दिखता ही नहीं। और होने का मतलब है बॉडी का क्लींजिंग होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है उससे, इसीलिए वो जरूरी भी है। इसीलिए धूप काले में आम आते हैं और सर्दियों में वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, अमृत, खट्टे बेर बोलते। खट्टी चीजें आती है कि आपको सर्दी होनी चाहिए, बॉडी से पूरा कफ निकलना चाहिए, बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सर्दी हो गई गोली लेते हैं, उसको दबा देते हैं। बुखार आ गई गोली लेते हैं, बुखार आ गई मतलब आपका बॉडी आपके शरीर में से कुछ बाहर निकाल रहा है, विरोध कर रहा है, और हम उसके अंदर टांग अड़ाते हैं। नहीं, पैरासीटामोल ले ले बेटा तेरा बुखार कम हो जाएगा। आप क्या करो, कभी किसी को बुखार आ जाए ना, ठंडे पानी से उसका आंग पोछो, उसका रेकी करो 2 मिनट। रेकी को बोलो हे रेकी माँ आ जाओ और इसका टेम्परेचर नॉर्मल करो मेरी माँ, नॉर्मल करो। और आंखें बंद करके देखो कि ब्रह्मांड की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश में ठंडे कलर का प्रकाश आया, उसके शरीर को ठंडा करता गया, उसका शरीर ठंडा बर्फ के जैसा हो गया। 3 मिनट के बाद में टेम्परेचर चेक करो, 98 हो जाएगा। करके देखो, विश्वास नहीं करो, अमिताभ बच्चन के जैसा मैं बोलता हूं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी डिटर्जेंट के, हाँ उसके जैसा। थोड़ा सा हंस दो मेरे भैया, 1 घंटे से हंसी नहीं आप लोग, हंस दो ना। कितने दांत है आपको दिखा, अरे दांत नहीं घसते, हाँ बराबर है। ये दीदी दांत नहीं ब्रश नहीं करती इसलिए नहीं हंस रही है, हाँ हंस रही हंस रही। ओके ओके ओके, हंसना चाहिए। हंसने से क्या होता है मालूम है, जो व्यक्ति हंसता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता। ऐसा हंसने को होना, ऐसा नहीं, ऐसा। और हमारी दीदियां तो ऐसा हंसती है, ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों हंसती है, ऐसा हाथ रख देती है मुंह पे। अरे मेरे भाई तूने नहीं घसे होंगे, हमको पता है तूने नहीं ब्रश किया, लेकिन लोगों को भी दिखने दो ना कि कितने है, टेढ़ा टूढ़ा है, टूटा हुआ है, पीला है। अरे भाई मजे से जियो, मजे से रहो, कहने का मतलब है खुशी से रहो, खुशी से जियो, ठीक है ना। तो अभी हम प्रैक्टिस हमारा जारी रखते हैं। अब ये प्रैक्टिस आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी मैंने बीच बीच में रोक के दूसरी कुछ चीजें डाली। अब हम आ गए थे ओरा क्लींजिंग पे। ओरा क्लींजिंग कर दिया, उसका 50% इलाज आपने कर दिया। मानो मेरी बात को 50%, यकीन नहीं आता है, आप करके देखो प्रैक्टिकल। सिर्फ ओरा क्लींज करो वो ठीक हो जाएगा, ओरा क्लीन करने से ही ठीक होता है। और बाकी उपचार करेंगे तो वो तो फिर बोलने की काम नहीं, 100% काम हो जाएगा। ओके चलो, ओरा क्लींजिंग कर दिया, ओबिंग कर दिया। अब आगे का प्रोसेस बॉडी के ऊपर का। अभी बॉडी के बाहर का इलाज कर दिया, आभामंडल का, अभी करेंगे बॉडी का। चलो रेडी, ओके रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख दो, चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखो, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आया, तुम्हारे शरीर में गया, तुम्हारे हाथों से निकला, उस व्यक्ति के क्राउन चक्र से गया, उसका माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों थाइज, घुटने, काफ मसल्स और दोनों पांव सफेद हो गए। 3 बार बोलो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 1 मिनट तक रेकी करें, 2 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब सिंबल नंबर 2 बनाएं। सिंबल नंबर 2, से की, से की, से की। हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति के शरीर का, मांसपेशियों का संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। कल्पना में देखो, आकाश की तरफ से मां पार्वती की ऊर्जा, शंकर जी की ऊर्जा, संतुलन की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, गुलाबी रंग की ऊर्जा, जो भी देखना है, प्रवाहित हो रही है, आपके क्राउन चक्र में जा रही है, आपके हाथों से निकलकर व्यक्ति के शरीर में जा रही है। व्यक्ति का शरीर गुलाबी रंग का हो रहा है। पांव गुलाबी हो गए, काफ मसल गुलाबी, घुटने गुलाबी, थाइस गुलाबी, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। 3 बार बोलो, संतुलन, संतुलन, संतुलन। ऊर्जा का संतुलन हो, संतुलन हो, संतुलन हो।
आप इसमें अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति के शरीर का, मन का, विचारों का संतुलन हो, शरीर की हर ऊर्जा संतुलित हो, मांसपेशियों की, हड्डियों की, हड्डियों के जॉइंट्स की, त्वचा की, नर्वस सिस्टम की, सबकी ऊर्जा संतुलित हो, संतुलित हो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। इस तरह से आपने 2 नंबर सिंबल के साथ उपचार किया। अब आपको सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है। हम रेकी कर रहे हैं 1 to 1। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। 2 मिनट तक हाथ रखेंगे। बिजली के जैसा चमकता हुआ प्रकाश आकाश की तरफ से आया, तुम्हारे क्राउन चक्र में गया, तुम्हारे हाथों में गया, हाथों से बिजलियां निकलकर उसके शरीर में गई, उसका शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। उसके शरीर को आपने देखा। 3 बार बोले, ये उपचार निरंतर जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। 1 मिनट, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक रेकी करेंगे, जितना आपके पास समय है। अब आपका बॉडी का उपचार हो गया। अब आपका बॉडी का उपचार हो गया। आपने क्या कर दिया? बॉडी का उपचार कर दिया। बॉडी का उपचार कर दिया मतलब बॉडी के अंदर की जो एनर्जी थी उसको आपने संतुलित कर दिया, शुद्ध कर दिया, और जो उपचार कर दिया उसको वहां पर स्टेबल कर दिया। चोकोरे से आपने क्लींज किया, सेकी से आपने बैलेंस किया, और चोकोरे से वहां पर स्टेबल कर दिया। ये उपचार निरंतर जारी रहे। मतलब वो व्यक्ति अगर वहां से उठकर आपके घर भी जाता है तो भी आपका उपचार जारी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां तक हो गया बॉडी का उपचार। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? वो व्यक्ति ने बोला, मेरी कमर दुख रही, मेरा घुटना दुख रहा, मेरा सर दुख रहा। आज मैं हेडेक वालों को चमत्कार दिखा दूंगा। जिनका हेडेक हो रहा है ना, जिनको सर दुख रहा है, 1 मिनट में गायब कर दूंगा। ऐसी उंगली दिखा दूंगा, गायब हो जाएगा। ऐसी उंगली गायब। हाँ, तो आपको क्या करना है? कमर, घुटना, जो भी प्रॉब्लम उसको है वहां पर हाथ रखने हैं। हाथ रखेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेकी सेकी सेकी, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। मतलब उसको घुटना प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, जहां पर भी प्रॉब्लम है। जो लोगों को कमर में ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको झुकते नहीं आता, उनकी रेकी करो 1 to 1। 2 मिनट के अंदर वो सीधे खड़े हो जाएंगे, बासे के जैसे, ऐसे टाइट, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। एक मौसी थी, उनके यहाँ मैं गया था, 1 महीने पहले की बात है। हमारे क्लब के हमारे फ्रेंड है, उनके यहाँ उनकी मम्मी के था प्रॉब्लम। वो उनकी मम्मी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, और वो ऐसी कम ऐसी झुक के चल रही थी, मतलब वो झुक झुक के चल रही थी। तो मैं उनके यहाँ गया, मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले बेटा मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, और मेरी कमर है ना, झुक नहीं रही, झुकती नहीं, बोले मतलब सीधी नहीं होती, झुकी झुकती हुई चलना पड़ता मुझे। मैं बोला कोई बात नहीं, आपका विश्वास है? बोले हाँ। आप ईश्वर को मानते हो? बोले हाँ। मैं बोला ईश्वर की ऊर्जा है, आप आंखें बंद करो और देखो कि ऊपर से ईश्वर का प्रसाद आया, आपके शरीर में गया, आपका उपचार कर रहा है। मैंने उसके कमर के ऊपर चौकुरे, सेकी और चौकुरे 1 to 1 रेकी कर दी। 2 मिनट तक हाथ रखे, माँ को बोला हे रेकी माँ आ जाओ और मेरी माँ को ठीक करो। मैंने ये नहीं बोला इसकी माँ को ठीक करो, मैंने नहीं बोला इस मौसी को ठीक करो, मैंने क्या बोला? मेरी माँ को ठीक करो। जब हम कुछ अलग करते हैं तो ईश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? ईश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? बेटा तू पहले वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। लेकिन अभी तू रेकी सीख गया, तेरे अंदर तो समता भाव आ गया, हर चीज को अपना रिश्तेदार मान रहा है, हर चीज को अपने जैसा मान रहा है। आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तो रेकी सीखने के बाद जब हम समता भाव में आते हैं तो ईश्वर हमें वो देते हैं जो हम चाहते हैं। हमने बोला माँ जी आप ठीक हो जाएंगे 2 मिनट में, रेकी माँ आ जाओ इनको 2 मिनट में ठीक करो। मेरी माँ आ गई, मैं वहां गई और मेरी माँ को ठीक कर दिया, उसने उसको ही ठीक कर दिया। मेरी माँ दोनों है, ये भी वो भी। दोस्तों चमत्कार हो गया। 3-4 मिनट के अंदर वो मौसी का हाथ भी ऊपर जा रहा था, पेन भी नहीं हो रहा था,
और कमर जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई थी, और आज भी वो जैसी की वैसी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, नाम मोबाइल नंबर के साथ लिख कर देता हूं, आप चेक कीजिए, उनको कॉल कीजिए, आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको पूछ लेना क्या हो गया था। एक मौसी ऊपर गई थी, एक मौसी तो ऊपर गई थी, डॉक्टर ने बोला इसका इलाज ही नहीं है, उनके मुंह में से झाग आ रहा था। लगभग ये मैं सेकंड लेवल में था तब की बात है, हमारे रिश्तेदार थे, हम भी गए। डॉक्टर ने बोला 2 घंटे की मेहमान है, 5% हार्ट रह गया है, 2 घंटे के अंदर चली जाएंगी, रिश्तेदारों को बुला लो। हमको भी फोन आया, हम भी गए, सारे लोग आ गए, वो बांधने की तैयारी भी हो गई, वो बांधते हैं ना उसके ऊपर, वो तैयारी भी हो गई। बस अब आधे 1 घंटे में उसको लेकर जाना था और जला देना था। हम वहां पर पहुंच गए, मैं सेकंड लेवल सीखा था दोस्तों, ओनली सेकंड लेवल। 1-to-1 रेकी कर दी मैंने, वो मौसी के हार्ट चक्रा को 1-to-1 रेकी कर दी। मेरे गुरुजी ने बोला था जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो रेकी के जैसा कोई भी इलाज नहीं है, मैंने वही इलाज कर दिया दोस्तों, ऑरा क्लींज कर दिया, हार्ट चक्रा को रेकी दी। 5, 10, 15 मिनट तक मैंने हाथ रखकर यही बोला कि हे रेकी माँ आ जाओ और ये मेरी माँ को ठीक करो। और दोस्तों जो तैयारी हो गई थी पूरी की पूरी, वो तैयारी कैंसिल करनी पड़ी, वो 2 साल तक गई नहीं, टन टना टन थी। और इसका भी नंबर आपके ग्रुप में डाल देता हूं, आपने बात कर लेना। ऐसी मैंने कई केसेस देखी कि जो जाकर वापस आ गई, जो जिसका हार्ट 5% रह गया था, वो दूसरे दिन 100% हार्ट कैसे ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने बोला इसको सलाइन नहीं लगती। और दूसरे दिन वो खुद काम कर रही थी, सवेरे उठ गई, झाग बंद हो गया, रिश्तेदार वापस गए। क्या हो गया, जो आपका दिमाग काम नहीं करेगा ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीज है ना मेरे साथ हो गई, और मेरे साथ होने से फिर मेरा इतना विश्वास बढ़ गया रेकी के ऊपर कि मैं बहुत ताकत से रेकी सिखाता हूँ, ताकत से, कॉन्फिडेंस से। मेरा सीसीटीवी जो है ना बहुत खतरनाक है, मेरा सीसीटीवी बहुत खतरनाक है। सीसीटीवी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, जिसको मैं सीसीटीवी कहता हूं। हमारे विश्वरी के अभियान में यूट्यूब चैनल पर देखो, बहुत सारे वीडियो ऐसे मजेदार वीडियो है, वो आपको पता चलेगा। ओके, सबसे पहले ओरा क्लींज किया, कोबिंग किया, 50% काम हो गया। फिर बॉडी की रेकी कर दी, उसमें आपका 35% काम हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, जो उसका प्रॉब्लम वाला ऑर्गन था उसके ऊपर हाथ रख दिया, वहां पर आपने रेकी कर दी 2-3 मिनट, और उसके बाद में कट कट कट, खत्म। चलो, आपका मेरा संपर्क समाप्त हो गया है। अब मैं मिलता हूं 5 मिनट के बाद में, पानी पीने के बाद में। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप मुझसे। अभी 2 मिनट में गुरुजी आते हैं। मेन इसमें यही है कि आपका सीसीटीवी जबरदस्त होना चाहिए, सीसीटीवी की क्वालिटी A1 होनी चाहिए, गारंटी आपको मिलेगी 100%। ठीक है ना, सीसीटीवी अगर आपका बढ़िया होगा, आपका विजुअलाइजेशन बढ़िया होगा, आपको रेकी बहुत अच्छी तरीके से आपको फायदा देगी। सर जब अफर्मेशन बोलना है, जोर से मुंह से बोलना है कि मन में बोलना है? मन में बोलिए, आप बिल्कुल मन में बोलिए। अभी सामने जो पेशेंट बैठा है और उसके ऊपर जो कर रहे हैं, मन में ही बोलना है ना? हाँ बिल्कुल, पेशेंट को कोई मतलब नहीं, पेशेंट को ऊपर से आपने ये जस्ट ऐसे करना है ना, ओरा उतारना है। देखिए ओरा उतारना है, ठीक करना है, फिर कॉमिंग करनी है। कॉमिंग करने में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा उसकी बॉडी को ना। हेलो सर। हाँ जी सर, पहले फिर वो करनी है। पहले कपिंग होगी, पहले धीरे धीरे ऐसे ओरा उतार के आपको धरती पे डाला, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमिंग करनी है। कॉमिंग मतलब उसकी आपने विजुलाइज करना है कि उसकी बॉडी पे काले काले धब्बे हैं, उसको खुरचने हैं बिल्ली के पंजों की तरह। और सर दोनों बार जो 21 बार बोलना है? हाँ, मनी मन बोलना है आपने, मनी मन। सर सेल्फ फीलिंग भी ऐसी ही होगी? सेल्फ फीलिंग अपनी होगी,
हमने की अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अपना ऐसे करोगे, अपना ऐसे करोगे, और क्लीन किया और डाला, नीचे किया और नीचे इकट्ठा किया, सारा जो भी काली एनर्जी आ रही है डाली, विजुलाइज करनी है। हेलो सर। ये कट 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 कहाँ करना है? देखिए कट कट कर जब हम किसी दूसरे की हीलिंग करते हैं ना, हाँ जब हम दूसरे की हीलिंग करते हैं, हमारे नाभि से उनकी नाभि पे एक कनेक्शन बन जाता है। हाँ ठीक है, जब उनकी हीलिंग कर लेंगे उसके बाद हमें अपने क्या ना कट 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 या ऐसे कट कट कर करना है अपनी नाभि के आगे। अपने नाभि के आगे करना है। हाँ, ये अपनी नाभि के आगे। उससे उससे क्या हेलो होता है कि जाने अनजाने में जो कनेक्शन तो जुड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि उसकी प्रॉब्लम हमें बहम हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ रही है, लेकिन जब भी आपको याद है, उस समय नहीं कर पाओ, बाद में याद है हमने कट नहीं किया, आप कहीं भी रुक के आप कट एक्सक्यूज मी सर। करोगे जब भी कट जाएगा कनेक्शन। ऐसा नहीं हेलो है सर। भूल गए का तो आधे नंबर घंटे में देना। याद आना। हाँ जी हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं बताओ। ये पूछना चाह रही थी कि जो 1 घंटे के हमें साधना करनी पड़ेगी। मुश्किल है, मुश्किल है हेलो। क्या? कोई नहीं कोई नहीं। सर का नंबर देना ना मेडिटेशन के लिए। हाँ, मेडिटेशन की जरूरत नहीं नंबर की, आपको ग्रुप में आ जाएगा सब कुछ। आप ग्रुप में हेलो हो सर। ना? हाँ, हाँ ग्रुप में आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा ग्रुप में, कोई चिंता नहीं करना। और नंबर होना तो हेलो ग्रुप में सर। मिल जाएगा आपको, ग्रुप में पूछ लेना तो दे देंगे आपको नंबर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर। एक पूछना था। हाँ हेलो सर। बोलो ना, हेलो हेलो कर रहे, बोलो। हाँ, हम जब दूसरे को उपचार करते हैं तो चश्मा लगाए तो चलता है क्या? नहीं। अपना चश्मा भी निकालना है, उसका भी चश्मा निकालना है। चश्मा, मोबाइल और अच्छा बेल्ट बाजू में रखना है। चश्मा, अच्छा मोबाइल और अच्छा। बेल्ट, हाँ, तीन चीजें उतार कर रखनी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। ओके, तो अब हम उपचार के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, फिर से एक बार स्वागत है आपका। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा आगे का जो काम है वो हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है। हम रेकी सीखकर हमारे लिए क्या कर सकते हैं, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, सब कुछ आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको आपके लिए क्या करना है, आपको आपके लिए 24 अंगों का उपचार, 24 पार्ट हीलिंग, जिसका नाम है रेकी साधक की साधना। आपको एक साधना का ऑडियो आपके ग्रुप में आएगा। शक्तिपात के बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद, आपको जब भी करनी है आप शुरू कर सकते हो। जिस दिन आपने शुरू कर दी उसके बाद में आपको उसको 21 दिन लगातार करना है। अगर 2-4 दिन बीच में छूट जाते हैं कोई बात नहीं, उसको आप उतने दिन आगे बढ़ा सकते हो। जैसा आपने 1 हफ्ता भर कर ली, फिर कोई घर पे काम आ गया, 2-3 दिन नहीं कर सके, कोई बात नहीं, फिर उतने दिन आगे बढ़ा देना। लेकिन वो 2-3 दिन जो है ना, अपने चक्रों को चार्ज करना 2 मिनट में। सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, 7 चक्रों में चौकुरे डालना। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, एक ही डालना। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आभा मंडल में चौकुरे डालना। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, एक ही डालना। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ये आपको आपका अगर आपके पास में टाइम नहीं है एक आधे दिन तो इतना करना, बार बार नहीं करना। अब 24 अंगों का उपचार माने आपकी साधना, ये हो गई 21 दिन की। 21 दिन होने के बाद में इसको नहीं करना है। आप फिर 1 हफ्ते में एक बार, कभी 15 दिन में, कभी महीने में एक बार, कभी कभी करते रहना। ये करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप देख लेना, छोटे मोटे प्रॉब्लम तुरंत आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये तो हो गई आपकी साधना। अब आपको 21 दिन साधना आपने कर ली, उसके बाद आपका सेल्फ हीलिंग शुरू होता है। वो होता है 12 से 15 मिनट का। उसका एक ऑडियो रहता है, वो ऑडियो को लगाना है। जहां तक के हो सके सवेरे करे तो बिल्कुल दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपके चक्र और आपका ऑरा एनर्जेटिक रहेगा। आप जिसको भी मिलेंगे ना वो आपको बोलेंगे, यार क्या खाया तुमने आज, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। पहले तो ऐसा कभी देखा नहीं आपको, आज तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। लोग आपके बारे में ये शब्द बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग करना। सेल्फ हीलिंग का मतलब है
15-12 मिनट का ऑडियो होता है, जो भी है 12 मिनट या 15 मिनट का, उसको लगा के बैठना है। वो चक्रों के ऊपर हाथ रखने को बोलते, किस तरह से बोलते ये आपको ऑडियो लगाकर समझेगा। फिर चक्रों को चार्ज करने के बाद में दोनों हाथों को एक हाथ सहस्त्रार पे, मूलाधार पे, फिर ऐसे घुमाना पड़ता है, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो ऐसा करके मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ये तो हो गया आपका सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग करने से आपके शरीर से सारी बीमारियां धीरे 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 करके निकल जाती है। अगर आपने 21 दिन की साधना कर दी, जिसको कि हम 24 अंगों का उपचार बोलते हैं, तो हमारे 24 जो बड़े चक्र है, 7 बड़े चक्र है, 7 बड़े से चक्र से थोड़े छोटे 24 है, और उससे छोटे हमारे मिनी माइनर चक्र बहुत है। तो जैसे अगर हमने 7 चक्रों को चार्ज कर दिया तो हमारा शरीर तो एकदम बिल्कुल बढ़िया रहेगा। लेकिन 21 दिन तक के जो हमारे बंद पड़े हुए चक्र है, जो डैमेज है, जिसको कि 24 चक्र बोलते हैं, वो 24 चक्र हमारे साधना में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो हम हाथ रखते हैं, ऐसा पहले रखते हैं आंखों पे, फिर कान पे, फिर गाल पे, फिर माथे पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर विशुद्धि चक्र पे, फिर छाती पे, लंग्स पे, पेट पे, नाभि पे, किडनी पे, कमर पे, पूरे हमारे शरीर के 24 अंगों के ऊपर 3-3 मिनट का उपचार होता है। इस तरह से ये 72 मिनट चलता है। अगर 72 मिनट आपको ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, 12 पार्ट सवेरे कर लेना और 12 पार्ट रात में कर लेना। आपके पास में अभी समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप सवेरे आधा घंटा जल्दी उठिए और रात को आधा घंटा देर से सोइए। आधे रात को कीजिए, आधे सवेरे कर लीजिए। इसको नहा कर धोकर करने की आवश्यकता नहीं है, मासिक धर्म में कर सकते हैं। इसमें बॉडी की शुद्धता का कोई भी इश्यू नहीं है। ये आत्मा का उपचार है, आपके शरीर के अंदर के चीजों का उपचार है। हाँ, अगर आप नहा धो के करते तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ्रेश लगेगा, आपको फ्रेश लगेगा। जो 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग है वो आपको डेली करना है, मोबाइल चार्जिंग के जैसा। अगर एक आधे दिन आपका छूट गया तो कभी भी 7 चक्रों को चार्ज कर सकते हैं। अब ये हो गई आपके 15 मिनट का स्वयं उपचार और 24 पोजीशन का उपचार, जिसको कि हम रेकी की साधना बोलते हैं। रेकी की साधना आपको करनी ही है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो साधना करनी ही है। फिर कल से शुरू करो, 8 दिन से करो, चाहे 15 दिन से करो। 29 तारीख से हमारा लेवल 3 शुरू हो रहा है। उसके पहले आपकी साधना शुरू होनी चाहिए। 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अगर आपने परसों से शुरू कर दी, समझो 9 तारीख से, तो 9 और 21 बराबर 29 तारीख को आपके 21 दिन हो जाएंगे। आप बिल्कुल 3rd लेवल में आराम से प्रवेश कर सकते हैं। आपने और 10 दिन बाद में कर दी, 15 दिन शुरू हो जाएंगे, फिर भी आप कर सकते हो। आपने 29 तारीख के 5 दिन पहले ही चालू कर दी, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे घर पे बहुत शादियां थी, मेरे पीछे बहुत बिजी था मैं, बिजी थी मैं, इसीलिए मैं नहीं कर सकी। मैंने 5 दिन हो गए चालू कर दिए, तो मैं तीसरी लेवल करना है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि क्या रहता है, हमारे पास इतने काम रहते हैं कि हमें टाइम नहीं रहता। मोबाइल में व्हाट्सएप में 1.5 घंटा बैठेगा, गप्पे छप्पे 2 घंटे करेगा, लेकिन खुद के शरीर के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, जरा एक बार पीछे जाकर देखो, जब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था तो तुम क्या करते थे, वो अभी एक बार करके देखो। डायरेक्ट फेस टू फेस बोल के देखो। मोबाइल में दिन भर पड़े रहने से अच्छा है खुद के साथ बात करो, ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो, अपने बॉडी को देखो, अंदर के सांसों को देखो। आज न कल तो देखना ही है, उसके बगैर तो मोक्ष नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष कोई जगह नहीं है, वो है एक अवस्था। जो हमारे मन की अवस्था होती है ना, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, उसी तरह हमारे जीवन की अवस्था अंतिम अवस्था है मोक्ष, जिसको कि समाधि बोलते हैं। योगा में 8 अंग होते हैं, अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ऐसे अष्टांग योग होते हैं। रेकी में भी समाधि है, रेकी का अंतिम लक्ष्य भी समाधि है।
समाधि का मतलब ये नहीं आपको जमीन के अंदर गाड़ना है या फिर आंखें बंद करके बाबा महात्मा बनना है, भगवे कपड़े पहनने हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ाने हैं, तिलक लगाना है। नो, इसी कपड़े में, इसी कपड़े में, संसार में, व्यापार में, व्यवहार में रहकर तुम बन सकते हो अपने जीवन के विधाता। तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। ये ध्यान की ताकत है दोस्तों। ध्यान की ताकत इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक 5 मिनट में करके दिखा दूंगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। ये मेरी साधना की ताकत है, जो मैंने साधना करके एक्सेप्ट प्राप्त किया, जिसको कि बोलते साधना से सिद्धि। जब आप लेवल 3 में जाएंगे तो ये लेवल 3 का किताब है मेरे पास में, इसमें आपको 20 नंबर वाले पेज पे मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट, ये क्या आ रहा है? हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, साधना से सिद्धियां। इस पे लिखा हुआ है सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। नीचे लिखा हुआ है सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। तो सिद्धियां कैसे प्राप्त करे का मतलब क्या कोई आदमी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है संसार में रहकर? नहीं भैया, वो तो ऋषि मुनियों का काम है, जंगल में रहना पड़ेगा, साधना से सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेगी, रिद्धि सिद्धि। ये कोई हमारे बस का खेल थोड़ी है, ये तुम्हारी बस का खेल है। ये सब कुछ तुम्हारे बस का खेल है। 5 चीजें अगर तुमने करी तुम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियां माने अनंत शक्तियां। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, जिसको कि लोग चमत्कार बोलते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। चमत्कार तुम्हारे अंदर है, वो सबको नहीं मालूम, वो रेकी वाले को मालूम है। बागेश्वर धाम जी महाराज क्या करते हैं? रेकी करते हैं और कुछ नहीं करते। उनके पास में उनकी जो पावर है, उनकी थर्ड आई पावर, टेलीपैथी की पावर, टेलेकाइनेसिस की पावर, साइकोकाइनेसिस की पावर, ये रेकी साधक की पावर है। ये रेकी साधक के पास होती है सारी पावर। हाँ, भगवे कपड़े पहना दो, एक एक तिलक लगा दो बड़ा, एक 2-3 माला दे दो, मैं भी महाराज बन जाऊंगा, मैं भी चमत्कार करके दिखा दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पास बहुत कुछ है। ऐसा नहीं करना, और उनको गलत भी नहीं बोलना। ये उनकी एनर्जी है, उन्होंने उसको क्रिएट किया, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उन्होंने देखा हमारे अकॉर्ड साइंस में, रहस्यमय विद्या में बहुत सारी विद्याएं हैं जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, लेकिन हम इससे भटक गए और हम अटक गए। कोई भगवान पे अटक गया, तो कोई डॉक्टर पे अटक गया, तो कोई महाराज पे अटक गया, तो कोई गुरु पे अटक गया। आपको कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 24 अंगों का उपचार और 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग। अभी हम देखते हैं, अगर आपको 5 मिनट के अंदर अपना सेल्फ हीलिंग करना है, 5 मिनट के अंदर, आप कहीं बैठे हो, आपको अनईजी लग रहा है। गुरुजी वीडियो रुक गई। अच्छा, वीडियो रुक गई। 5 मिनट के अंदर, बस 5 मिनट के अंदर आपने बोला और रुक गई थी। ओके ओके, हाँ इंटरनेट इश्यू आ गया लिखकर, कोई प्रॉब्लम होंगी। अच्छा ओके, अभी भी रुकी हुई है? नहीं, आप क्लियर है गुरुजी। अच्छा चलो, तो आपको अगर आपका खुद का उपचार करना है तो 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। किस तरह से करना है? आपको अनईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे आंखों में अंगार हो रही है, मेरा बदन टूट रहा है, कुछ नहीं करना है। ओरा स्नान, इसको क्या बोलते हैं? ओरा स्नान। आभा मंडल का स्नान करना, ओरा बाथ लेना, 2 चौकोरे बनाना, ऊपर से नीचे तक 7 बार, यहां से 7 बार, यहां से 7 बार, 21 बार हो गया। फिर ये हाथ से 7 बार, नीचे से ऊपर से ऐसा, नीचे धरती में, इधर से नीचे से, आंखों चारों तरफ से, हाथों को क्लींच किया, चक्रों को क्लींच किया, आंखें बंद करके बैठे, सफेद कलर के प्रकाश की कल्पना की, बॉडी को क्लींच किया, आभा मंडल को देखा, व्हाइट कलर के बॉल में बैठे हो, 3 बार बोले मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। उसी 3 मिनट के अंदर आपको जो अनईजी लग रहा था, आप बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। 15 मिनट का जो सेल्फ हीलिंग होता है, उसमें बोला जाता है चक्रों को चार्ज करने के लिए, पहले मूलाधार चक्र पे एक हाथ रखते हैं, एक हाथ सहस्रार पे रखते हैं, 3 मिनट तक हाथ रखते हैं,
कल्पना में चक्रों को बड़ा होते हुए देखते हैं, चमकदार होता हुआ देखते हैं, चक्रों के कलर को देखते हैं। फिर 3 मिनट के बाद में एक आज्ञा चक्र पे रखते हैं, एक स्वादिष्टान नाभि के नीचे 3 मिनट यहाँ पर रखते हैं। फिर 3 मिनट विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र पे रखते हैं, और 3 मिनट दोनों हाथ अनाहत चक्र पे रखते हैं। ये हमारे 12 मिनट हो गए। 3 3 3 3 3 4 बार हमने हाथ देके रखे हैं, तो ये हो गए 12 मिनट। 12 मिनट के बाद में फिर हम दोनों हाथों को इस तरह से करते हैं, एक हाथ मूलाधार पे लेकर जाते हैं, एक हाथ सहस्रार पे। अब हम चक्रों को और आभा मंडल को बैलेंस करते हैं। ऊपर का हाथ नीचे लाते हैं, नीचे का हाथ ऊपर लेकर जाते हैं, धीरे धीरे हाथों की पोजीशन को बदल देते हैं। ये पहली बार, फिर ये दूसरी बार और तीसरी बार, ऐसा हम 3 बार करते हैं। उसमें अफर्मेशन बोला जाता है, मेरे शरीर के सारे चक्र और आभा मंडल संतुलित हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। फिर दोनों हाथ अनाहत चक्र पे लाने को बोला जाता है, और 3 बार बोलते हैं, मेरे सारे चक्र और आभा मंडल हील हो चुके हैं और संतुलित है। ऐसा हम 3 बार बोलते हैं। फिर नमस्ते पोजीशन में हाथों को रखने को बोला जाता है। सफेद रंग का प्रकाश की कल्पना कराई जाती है जो आपके आभा मंडल को टच कर रही है। फिर हाथों को धीरे धीरे ऐसा बढ़ाना है, मेरे आभा मंडल को बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कमरे के इतना, मेरे गांव के इतना, मेरे शहर के इतना, मेरे देश के इतना, पृथ्वी के इतना, पृथ्वी से भी बड़ा आकाश के तरफ, धरती के तरफ, चारों तरफ सफेद ही सफेद मेरा प्रकाश है, मेरा आभा मंडल है। दूर तक हाथ फैलाने होते हैं। और फिर बोला जाता है, रेकी से हमेशा मेरे हर स्वरूप को हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा 3 बार बोलते हैं। मेरा हर स्वरूप माने हमारे शरीर के बाहर जो हमारे स्वरूप है उसका भी उपचार होता है, सुरक्षा होती है और गाइडेंस आता है। ये 3 बार बोलने के बाद में अब हम धन्यवाद कर देते हैं, ईश्वर का, रेकी का और खुद का, और फिर हमारा उपचार खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करो। आप खुद का उपचार करेंगे तो नाभि के सामने कट करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी का दूसरे का उपचार करेंगे तो नाभि के सामने आपको कट करना पड़ेगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी एक आधी बार आपका कट करना छूट गया तो कोई टेंशन नहीं। आप जब रात में सोने के लिए जा रहे हैं, आप बेड पे बैठे आपके चक्रों के सामने कट कर लेना। कट 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 कट। अगर आपने सातों चक्रों के सामने सोने के पहले कट किया तो दिन भर के साथ जिन लोगों के साथ में आपके कनेक्शन जुड़ गए थे वो सारे कट हो जाएंगे। एक आधा दिन आपका ऐसा निकलता है, आपको दिन भर बोर लगता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हो जो नेगेटिव लोग होते हैं। तो रेकी सीखने के बाद में एक फायदा है कि ये सारी नेगेटिविटी को हम क्लीन कर सकते हैं। आंखें बंद करके बैठना है, सफेद रंग के प्रकाश को विजुअलाइज करना है, बॉडी को क्लींज होता हुआ देखना है, आभा मंडल को क्लींज होता हुआ और बड़ा होता हुआ आपको देखना है। और इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग करना, ऑरा क्लींजिंग करना। लेकिन सेल्फ हीलिंग का मतलब वो है 15 मिनट का ऑडियो करना। अगर आपके पास में 15 मिनट नहीं है, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज ऐसे ही करेंगे, चक्र को चार्ज कर दिया हो गया, ऐसा नहीं। फिर लेवल 3 में आपको बीज मंत्र सिखाया जाता है। बीज मंत्र से हीलिंग करते फिर हम, वो 10 से 8 मिनट की होती है। मास्टर लेवल में जाते हो 5 मिनट की होती है, ग्रैंड मास्टर में जाते हो 2 मिनट की होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपका पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ने के बाद में आपके पास में सारी एनर्जी आती है, फिर वो अपने खुद का उपचार भी करती है, दूसरों का भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, मैं अभी भी 15 मिनट का उपचार करता हूं। एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया कि मैंने 15 मिनट का उपचार नहीं किया, मैं रोज करता हूं। काफी लोग पूछते हैं भैया एक आधी दिन नहीं किया तो चलेगा क्या? तो मैं उनको बहुत आसान जवाब देता हूं, दीदी जिस दिन आप मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे उस दिन सेल्फ हीलिंग नहीं करना, या जिस दिन आप चाय नहीं पियोगे उस दिन आपने मोबाइल को चार्ज नहीं करना, जिस दिन खाना नहीं खाएंगे मोबाइल को चार्ज नहीं करना, अपने सेल्फ हीलिंग नहीं करना। तो ऐसा सवाल पूछते कि 2-3 दिन नहीं किया तो चलेंगे क्या भैया? तो 2-3 दिन तुम्हारे पास 15 मिनट भी नहीं है खुद के लिए, तो फिर आगे चल के कैसा होगा, है ना? तो इस तरह से ये उपचार होता है। ओके, हाँ। तो अभी आपने देखा सेल्फ हीलिंग,
24 पोजीशन का हीलिंग, अफर्मेशन, ये सारी चीजें आपने देखी। अब मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया और एकदम आपके काम की चीज ला रहा हूं, और वो है विश बॉक्स। आपने रेकी सीख ली, आपके परिवार में 5, 6, 7, 8, 10 लोग हैं। अब इन 10 लोगों को एक बार रेकी करेंगे, पहली बात तो आपका सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे ऐसा ऐसा हाथ करने से थोड़ी कोई ठीक होता है, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, आपके घर पर एक विश बॉक्स बनाना है। विश बॉक्स कैसा बनाते हैं, इस तरह से। ये मेरे हाथ में जो है विश बॉक्स है। जब मैंने रेकी सीखी थी तो मैंने विश बॉक्स बनाया था। ये विश बॉक्स क्या है, एक प्लास्टिक का डिब्बा है, एक प्लास्टिक का डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर मैंने अलग अलग सिंबल निकाले हुए हैं, चौकुरे से की है, और आगे के जो 2-3 सिंबल है वो सारे निकाले हुए हैं। आप इसमें चौकुरे और सेही की निकाले, डिब्बे के अंदर बढ़िया कलरफुल, जो ईश्वर को आप मानते हो, जो गणपति बापा हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, भोले बाबा हो, जो भी है, उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, ओम की तस्वीर चिपका सकते हैं अंदर। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका जो ढक्कन होता है वो थोड़ा आपको यूनिक बनाना है। मैंने क्या कर दिया, मैंने पुट्ठे काट लिए, इसके माप के 2 बड़े और 2 छोटे, ऐसे मैंने पुट्ठे काट के इसका एक मैंने पिरामिड बनाया। और ये पिरामिड के ऊपर मैंने ऐसा पकड़ने के लिए ये रुद्राक्ष लगाया, और ये इसके ऊपर ऐसा रख दिया। तो ये हो गया मेरा विश बॉक्स, ये विश बॉक्स है। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है ये विश बॉक्स आपको बनाने के लिए नहीं जमेगा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन 150-200 रुपए का वुडन का बॉक्स मिल जाता है, लकड़े का, वो खुलता भी है, बंद भी होता है। उसका फोटो मैं कल डाल दूंगा ग्रुप में, आप उसको भी मंगा सकते हैं। ओके, विश बॉक्स लाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले वो जो रेडीमेड लाएंगे ना, उसमें चौकुरे शे की ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, उसके पिक्चर बने हुए रहते हैं, वो उसके हिसाब से बना हुआ रहता है। अब आपने विश बॉक्स ले लिया, अब विश बॉक्स के अंदर आपके परिवार में 5-6 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, फिर आपके बेटी है, बेटी के घर के बेटे हैं, आपके पोते हैं, समझो ऐसे मिला के 15 लोग हो गए। तो 15 लोगों के फोटो आपको उस विश बॉक्स में रखने हैं, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, सारे के सारे फोटो विश बॉक्स में रखेंगे। उसके ऊपर अपना एक फोटो रखेंगे, अपने फोटो के ऊपर एक क्रिस्टल रखेंगे या पिरामिड रखेंगे। पिरामिड मिलेगा, ऑनलाइन मंगा सकते हो, या फिर जो क्रिस्टल आपको जहां पर भी पता है क्रिस्टल कहाँ मिलते हैं, वहां से आप मंगा सकते हो। हाँ, हमारे ग्रुप में अगर आपको चाहिए तो आप जो भी ग्रुप में हो उसमें लिखिए, वो क्रिस्टल वाले उसमें आपसे बात कर लेंगे। तो एक पिरामिड होता है, छोटा सा 100-150 रुपए का होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। और वो आपकी जो फोटो होते हैं, उस फोटो के ऊपर आपको पिरामिड को रखना पड़ता है। जैसे आपने पिरामिड के ऊपर वो फोटो को अपने फोटो को रख के पिरामिड रख दिया, फिर आपका उपचार करने के लिए विश बॉक्स तैयार हो गया। इसमें आप 5, 10, 15, 20, 50 कितने भी फोटो रख सकते हो। एक काम करना है, जितने फोटो रखेंगे उनके नाम एक चिट्ठी पे लिखना है, एक चिट्ठी पे उनके नाम लिखेंगे, फोटो अंदर रखेंगे, उस पे पिरामिड रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे, और ये बॉक्स ऐसा सामने रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, दोनों हाथ इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना अभी यहाँ ऐसा है, तो बॉक्स के ऊपर दोनों हाथ, अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, हाँ ये है, दोनों हाथ रखेंगे बॉक्स के ऊपर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इसका ऑरा क्लींज करेंगे 7 बार, 7 बार, 14 बार, 21 बार ऑरा क्लींज करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लींज क्लींज क्लींज, क्लींज क्लींज क्लींज, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लींज क्लींज क्लींज, ऑरा क्लींज कर दिया। अब आप इसकी 1 to 1 रेकी करेंगे, 1 to 1 रेकी, जैसे हम लोगों की करते हैं वैसे ये बॉक्स की करनी है। आप ढक्कन निकाल कर भी कर सकते हैं, ढक्कन लगा हुआ रहा तो भी कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन निकाल कर करेंगे तो पूरे फोटोज जो रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे फोटो एक के ऊपर एक रखे आपको दिखेंगे, पिरामिड भी दिखेगा। तो आराम से ढक्कन उतार के रखना, दोनों हाथ बॉक्स के ऊपर रखना, चौकुरे डालना, व्हाइट देखना, चेकी डालना, पिंक देखना, चौकुरे डालना,
ब्राइट लाइट में देखना व्हाइट कलर को, और आपको सारे लोगों के नाम लेकर बोलना है। गणेश, रमेश, महेश, राजू, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, जिनके भी नाम है सारे नाम लेकर बोलेंगे कि सारे लोगों को ऊर्जा जाए और सभी लोगों का उपचार हो। आपको बोलते रहना है। मेरे हाथों से दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, विश बॉक्स में जा रही है, विश बॉक्स के अंदर मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सब लोगों का उपचार हो रहा है, सभी लोगों के शरीर का संतुलन हो रहा है, ऊर्जा बैलेंस हो रही है, उनके शरीर में से बीमारियां निकल रही है, काला धुआं बनकर आकाश की तरफ जा रहा है, बादलों में जाकर विलीन हो रहा है, बाजू में अग्निकुंड है, नकारात्मक ऊर्जाएं अग्निकुंड में जा रही है, जल रही है, खाक हो रही है, धुआं निकल रहा है। आपको बोलते रहना है। इसको बोलते अफर्मेशन। अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कल्पना करना, देखना, जो हम बोलते हैं उसको देखना, उसको बोलते हैं विजुअलाइज करना। तो आपने विज बॉक्स की हीलिंग कर दी, 2 मिनट 5 मिनट में 15-20 लोगों की हीलिंग हो गई। आपको घर के लोगों के सामने जाकर बोलने की जरूरत नहीं। जैसा आप कोई दीदी हो हमारी, तो भैया नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे हट, ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा ऐसा करेंगे तो कोई थोड़ी ठीक होता है, इतने सारे मेडिसिन हॉस्पिटल ऐसे ही निकलते थे क्या, फिर तो सारे लोग ऐसे ही करते थे। वो नहीं मानेंगे। अगर आप भैया हो और दीदी है तो वो भी नहीं मानेंगी। लेकिन दोस्तों ज्यादा देर नहीं, 1-2 महीना इंतजार करो, 2 महीना। 2 महीने के बाद में ये जो लोग है ना आज आपको बोलने वाले हैं, इससे कुछ नहीं होता, ये लोग आपके सामने लाइन लगाएंगे। क्योंकि जब इनको पता चलेगा नहीं इनके हाथ में कुछ तो भी है, तो वो आपके सामने नंबर लगाएंगे। अरे मेरा भी देख लेना, थोड़ा यहाँ पर दुख रहा था यार, मेरा भी देख लेना, थोड़ा यहाँ पर पेन हो रहा था, अभी मेरा भी ऐसा था। मैं जब मुझसे से सीख कर आया ना, तो लोग बोलते थे तुम ऐसा ऐसा करते हो, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। और एक दिन है ना, जो पेट में चमक निकल, जो पेट दुखने लगा, और बाप रे, वो ईश्वर को याद कर रहे, सारे देवता की याद आ रहे। अरे मैंने बोला कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, बैठो नीचे। बैठा दिया। मैंने बोला रिकी माँ आ जाओ और इसको ठीक करो, और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, इसको 2 मिनट में ठीक करो। वो 2 मिनट में ठीक हो गई, मेरे तरफ देख रही, तुमने क्या कर दिया? मैंने बोला मैं जादू कर दी। अच्छा तो ये रेकी है? मैंने हाँ, मुझे सिखा दो ना। मैं क्यों, तुम तो मुझे टोसती थी, ऐसे ऐसे कुछ होता है क्या, ऐसे ऐसे उंगली करने से कहीं बीमारी निकलती है क्या, तुम्हारा पेट बैठ गया कि नहीं? बोले मेरा पेट तो सचमुच बैठ गया। मैं बोला ये बैठता है, ये होता है। और उस दिन से वो मेरी भक्त हो गई। तो कुछ भी होता है ना भैया, मेरा ना घुटना, भैया मेरी कमर, अभी मेरे साथ में मेरी जितनी दीदियां है ना, उनकी कमर दुख रही है। मुझे मालूम है किस किस की कमर दुख रही है, मुझे सब मालूम है। हाँ, तो ये जो विज बॉक्स है ना, इसमें हीलिंग करने के बाद में आपको कट करना है, सारे लोग ठीक हो जाएंगे, घर के सारे लोग। और अपने घर के लोगों को इसको बोलते हैं परिवार ध्यान। घर के लोगों की हीलिंग करने को परिवार ध्यान बोलते हैं। ये आपने 15-20 लोगों के इसमें डाल दिए, आपके पास में हीलिंग आ गई, अभी आप सीख गए, लोगों के लिए चमत्कार होने लग गए। लोग बोलेंगे ओ भैया जो है ना वो रेकी सीख गए भाई ऑनलाइन, अरे क्या यार उनके गुरु थे यार, अरे वो ऐसा करते तो ठीक कर देते भाई, और ये भी वैसा कर रहे, चलो यार चलते उनके पास में। वो बोलेंगे भैया मेरे है ना कमर दुख रही। आप बोलेंगे ठीक है खड़े रहो। फिर आपने रेकी का उपचार कर दिया, वो ठीक हो गए। अरे भैया बहुत अच्छे कर दिया, मैं तो ठीक हो गया, और मेरा तो कमर ठीक हो गई, मेरे तो हाथ ठीक हो गए, मेरी दांत ठीक हो गया। और धीरे धीरे आपके पास में लोग ज्यादा आएंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको उसमें ज्यादा लोगों की फोटो रखनी है। सारे फोटो के ऊपर अपनी एक फोटो रखाना, अपनी फोटो जरूरी है, सारे फोटो के ऊपर अपनी फोटो, उसके ऊपर एक छोटा सा पिरामिड। आप विज बॉक्स और पिरामिड मंगा सकते हैं ज्यादा लोगों की हीलिंग करने के लिए, ऑनलाइन मिलेगा, आराम से मंगा सकते हो। और उपचार होने के बाद में कट जरूर करना, इसमें आपकी भी हीलिंग होगी, लोगों की भी हीलिंग होगी। कुछ नहीं करना है, सवेरे 5 मिनट जाना है उसके पास में, शाम में 5 मिनट जाना है, 2 बार हीलिंग करो। जितने लोग विज बॉक्स के अंदर है, धीरे धीरे उनके माइंड में भी फर्क आएगा। आपके घर में भी लोग होंगे जो नेगेटिव थॉट्स वाले होंगे, गुस्से वाले, ज्यादा गुस्सा करते, आपके पति या आपकी पत्नी गुस्सा कर रही है, उसके है ना यहाँ देखो, उसके सामने बैठो, उसकी यहाँ देखो, यहाँ थर्ड आई में, और अपने थर्ड आई से सेकी डालो। ऐसा करो, सेकी सेकी सेकी, ये सेकी की ऊर्जा इसके आगे चक्र में जाकर इसका बैलेंस करो, और देखो
2-5 मिनट में वो कितने भी गुस्से में होगा या होंगी, वो है ना नरम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। आप बोलेंगे भैया क्या जादू कर दिया आपने। वो तो बहुत गुस्सा करते हैं, उधर से आते ऑफिस से काम से, इधर उधर पटक पुटक करते, कपड़े पटकते, गुस्सा करते, बच्चों को मारते, धमका धमका करते। और ज्यादा करके लोगों की आदत क्या रहती है, खाना खाने बैठेंगे तो फिर सारे जमाने की इधर उधर का उखाड़ लेते, ये उखाड़ते, पुरानी चीजों को उखाड़ते, ये कैसे रखा यहाँ पे, ये ऐसा रहता क्या, ये बच्चे कैसे कर रहे। खाना खाते समय है ना वो ज्यादा बोलेंगे, एक शेक ही डाल देना यहाँ पे, ऐसे थर्ड ऐसे, हाथ से नहीं डालना, हाथ से मत डालना, नहीं तो बोलेंगे क्या कर रही, जादू मंत्र कर रही कि मेरे ऊपर। हाँ, आपने थर्ड ऐसे डालना, शेकी शेकी शेकी, ये शेकी की ऊर्जा मेरे पति के आगे चक्र में जाओ और इसको है ना बैलेंस करो, इसको शांत करो। कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, दोनों के आगे चक्र में शेकी डालो, 2 मिनट के बाद में झगड़ा खत्म। किसी की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। जिनको जो लोग झगड़े कर रहे हैं उनको कभी समझाना नहीं, उनको समझाए कि उनको जोर आता जोर से। आपने बोला कि अरे भैया ऐसा मत करो, ना ना ना, उन दोनों को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, चल मैं तुझे देख लूंगा, इतना बोलेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने सही की डाल दी ना तो वो वहीं शांत हो जाएंगे। हाँ, झगड़ा करने वाली की एक बहुत बड़ी बात है, आप देखो, आप दोनों को इधर उधर खींचो, उसको एक खींचो एक किसको खींचो, जोर जोर से ताकत आएंगे उनको, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, ठीक है छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दो। वो उसको बोलेंगे ठीक है मैं तुझे बाद में देख लूंगा, कुछ नहीं करते हो। तो ये बातें होती है, तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलो एक ठीक है, अब मैं आगे की बात करूंगा। मैं अभी बात कर रहा था मेरे दीदियों के लिए, जितनी दीदियां मुझे साथ में है। अभी मैं आपका एक सर्वे करता हूँ, मैं आपको सिंबल की ताकत दिखाता हूँ। जितनी दीदियां मुझे देख रही है, जिनका वीडियो बंद है उनकी कोई बात नहीं, जो दीदी का चालू है उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके घर में पानी नहीं, जो नहाए नहीं, वो वीडियो बंद रखो, जिन्होंने नहाया है वो चालू रखो। थैंक यू, धन्यवाद, खोल दिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप लोगों में जो अभी जितनी भी लोग मेरे साथ में हैं, इसमें से जितनी मेरी दीदियां है, 90% दीदियों की कमर के बीच में पीछे मनकों के पास एक आपको इंजेक्शन दिया जाता है, डिलीवरी होती है तब, जिसको बोलते हैं, वो भूल का इंजेक्शन होता है एनेस्थेसिया। तो इसके कारण आपको कमर में हमेशा पेन रहता है। जिसको पेन है वो हाथ ऊपर करे प्लीज। अभी पेन हो रहा है, सब किसको हो रहा है? जो दीदी को अभी कमर के बीच में पेन हो रहा है, 1 2 3 4 5, बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। क्या बात है, ये लाल वाली दीदी को भी हो रहा है, चश्मे वाली दीदी सोनाली संत, क्या बात है दीदी, चश्मा वश्मा पहन के बैठी है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पहनो पहनो। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए पूछा है आपको। अब मैं आपके सामने चमत्कार करने वाला हूं। मेरी दीदियों को कमर के बीच में पेन हो रहा है एनेस्थेसिया के कारण, और इस एनेस्थीसिया का बाप है रेकी। ये एनेस्थीसिया रेकी के लिए कुछ नहीं है, अब इसको खत्म करो हमेशा के लिए। एक टेक्निक बताता हूं, जब भी कमर में पेन हो जाए, झुकने में पेन हो जाए, थोड़ा सा काम करने के बाद लेटना पड़े, ऐसा लेटने के बाद ही अच्छा लगता है, खाना बनाते समय कमर में पेन होता है, नीचे झुकने में तकलीफ होती है, चिंता छोड़ दो आज के बाद। अभी मैं एक आपके साथ में प्रैक्टिकल करूंगा, वही प्रैक्टिकल आपको रोज करना है। क्या करना है? दोनों हाथों को कप बनाना है, ऐसा एक हाथ रखना है कमर के ऊपर, जहां पर आपको भी पेन हो रहा है, कमर के बीच में हो रहा होगा, किसी को कमर के नीचे हो रहा होगा, ज्यादा करके L5 और L6 के बीच में होता है। आई एम राइट? हाँ, सबको मालूम है L5 L6, सारे जमाने की मालूम है, ABCD Z, सारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन के नाम पता है, लेकिन उसका इलाज पता नहीं है। और इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं है, और भी कुछ चीजें है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। हाथों को कब बना दिया, एक हाथ रख दो वहां पर, एक हाथ करो मेरे तरफ, प्रसाद दे रहा हूं आपको, तीर्थ प्रसाद है मेरे पास। मेरी माँ ऐसा मत करो, ऐसा करो ना, तीर्थ प्रसाद मतलब लिक्विड है, हाँ लिक्विड का प्रसाद है तीर्थ प्रसाद। ओके, अब जिन लोगों ने मेरे तरफ हाथ किया है, उन लोगों में से अगर किसी के पास चश्मा है तो पहले चश्मा उतार दो। बहुत बढ़िया, अच्छे हो आप लोग, चश्मा भी उतार दिया आपने, कोई बात नहीं। अब क्या करो, अब आंखें बंद करो। अब मैं आपके हाथ के ऊपर 2 सिंबल ड्रॉ करूंगा, ये सिंबल आपका उपचार करेंगे। अभी मैंने
रेकी शक्ति का आह्वान करने में जा रहा हूं। आपकी आंखें बंद है, आप मुझे सुन रहे हैं, आपका पूरा ध्यान मेरे तरफ है, मेरे शब्दों के ऊपर है। और जैसे जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका मन पूरी तरह से मेरे शब्दों के ऊपर बना हुआ है। अब मैं दिव्य रेकी शक्ति के 2 सिंबल को ड्रॉ करूंगा और ये सिंबल को मैंने आपके हाथ के ऊपर ड्रॉ किया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेकी सेकी सेकी, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। पहले सफेद, फिर पिंक, फिर सफेद। अब आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे। जैसे ही आपने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, आपके मुट्ठी में सफेद रंग का बॉल आ गया। ये सफेद रंग का बॉल आपके हाथ के ऊपर चढ़ गया, कलाई के पास गया, कोहनी के पास गया, बाहों में से होकर कंधों के पास गया, कंधों में से निकलकर दूसरे हाथ के कंधे के पास गया, कलाई में गया, और दूसरे हाथ के बीच में से होकर कमर के ऊपर गया। आपके हाथ से एक सफेद रंग का बॉल निकल गया, कमर के ऊपर गया। वहां पर ये सफेद रंग के बॉल ने जादू कर दिया। ये सफेद रंग की ऊर्जा ब्रह्मांड की उपचार करने वाली ऊर्जा का ये बॉल है। ये आपके कमर का पेन खत्म कर रहा है। जैसे जैसे ये बॉल आपके कमर पे घूम रहा है, आपके कमर में से सारा पेन निकल कर बॉल के अंदर आ गया है। और ये बॉल जो सफेद रंग का था, वो जैसे ही आपने खींचा, वो काले कलर का हो गया। तो काले कलर का इसलिए हो गया कि आपके कमर का काले कलर का पेन ये बॉल ने अपने ऊपर ले लिया। अब आपके मुट्ठी में काले कलर के बॉल को पकड़ो और जोर से खींचो, और दोनों मुट्ठियों को अपने मुंह के सामने लेकर आ जाओ और आंखें खोलो, मेरे हाथ की तरफ देखो और जोर से ऊपर फूंक मारो। जैसे ही आपने फूंक मारी, एक काले कलर का बॉल उड़कर ऊपर गया, दूर आकाश में गया और विलीन हो गया ब्रह्मांड में। और आपकी कमर व्हाइट हो गई, चमकदार व्हाइट हो गई। अब एक बार आंखें बंद करो, अपने कमर को देखो, दोनों हाथों को अपनी जंघों पे आराम से रख दो, एक लंबी गहरी सांस लो, आराम से छोड़ो। जैसे जैसे आपने सांस छोड़ दी, आपका पेन आपके सांस के माध्यम से पूरा हवा में निकल गया। जैसे आप सांस अंदर लेंगे, एक उपचार करने वाली ऊर्जा अंदर ले ली, आपके कमर के पास गई, और जैसे आपने सांस छोड़ दी, ये काले कलर की ऊर्जा, ये पीड़ा, दर्द, पेन आपके नाक के माध्यम से निकल गया। अब अपने कमर को व्हाइट देखो, बिल्कुल व्हाइट, बिजली चमकती है वैसा। पटाखा कैसा फूटता है दिवाली में, जोर से बम फटता है, और ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, इस तरह से बड़ा धमाका हो गया आपके कमर के पास। अब आंखें खोलो। अब मैं आपके ऑडियो खोलूंगा। मुझे सिर्फ बताना है कि कितना % आराम मिला। आप % बताना है, %। कितना % आराम मिला? 50, 100%। 100%, 80%, भैया मुझे 50%, 50%। क्योंकि मुझे 20 साल से अरे 20 20 साल का तकलीफ है। 20 साल वाली तकलीफ 50% 1 मिनट में, क्या बात है दीदी। रोज उपचार करना मेरी माँ, ठीक हो जाएंगी तो। थैंक यू रोज भैया, उपचार करना, रोज उपचार करना बेटा। हाँ हाँ, चलो। हाँ हाँ। तो 50% के ऊपर सबको आराम मिल गया। आई एम राइट? राइट, क्या बात है। जिनको 50% के ऊपर आराम मिल गया, एक बार हाथ ऊपर उठा दो मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो 50% के ऊपर आपको आराम मिल गया। अब आपको क्या करना है, जब आपको ऐसी परेशानी हो कमर में, कुछ नहीं करना है, एक चेयर पे जाके बैठना है, दोनों हाथों को कप बनाना है, एक कमर पे हाथ रखना है, एक आगे करना है, आकाश की तरफ से सफेद रंग की प्रकाश की कल्पना करनी है। ये उपचार करने वाली रेकी शक्ति की ऊर्जा आपके हाथों के ऊपर आई, आपके हाथ में गई, दूसरे हाथ से निकली, कमर के ऊपर गई, वहां से चौकट से मुट्ठी खींचनी है, मुट्ठी को ऊपर फूंक देना है। जैसे आपको पेन हो जाए ऐसे। अभी कुछ कुछ दीदियों का ये प्रॉब्लम होगा कि उनके कमर में
दर्द होने के कारण वो झुक नहीं पा रही होंगी। आप झुक कर भी देख सकते हो, अभी पेन नहीं होगा, ट्राई करके देख लो। पूरे घर के ओके। हाँ, तो ये होती है बातें। मतलब अभी आपने देखा कि एक सिंबल की ऊर्जा ने आपके बॉडी का उपचार कर दिया डिस्टेंस में। तो दोस्तों, आप भी अपने घर बैठकर हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को रेकी उपचार कर सकते हो। ये क्षमता आपके पास में आती है लेवल 3 में। एक सिंबल आता है आपको, कनेक्टिंग का सिंबल, वो किसी के फोटो के ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे ही आपने ड्रॉ कर दिया, वो व्यक्ति आपके सामने आकर बैठ जाता है। जैसे कि आप मेरे सामने आकर बैठ गए, मैंने आपका सबका उपचार 2 मिनट में कर दिया। मैंने बोला जितने लोग मुझे सुन रहे, मेरे शब्दों को सुन रहे, मेरे हाथों के बीच में उपस्थित हो जाओ। और मैंने आपके पूरे लोगों की कमर को एक ही कमर बनाई, और वो कमर में से नेगेटिव एनर्जी को निकाला और मैंने फूंक दिया। जैसे ही मैंने फूंक दिया, आपका पेन निकल गया। आधा काम आपने कर दिया, आधा काम मैंने कर दिया। तो सब लोग बिल्कुल इस विधि को करेंगे। अपने बच्चों का उपचार करेंगे, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, सब पूरे परिवार को ठीक करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 24 पार्ट की साधना सब लोग जरूर करेंगे। आपको अगर स्वस्थ होना है, आगे बढ़ना है, तो इसको करना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक हम रुक जाते हैं। सर, मेरा एक प्रॉब्लम है।